चुके होंगे उन्हीं के पास आएंगे, या कल्याण के प्रतीक होंगे उन्हीं के पास वो परमात्मा आएंगे। अब ये जैसे कहें कि हम भाई सब कुछ करते रहे, कुछ भी काम करते रहे और हरि को प्राप्त कर किसी मंत्र से, जंत्र से, तंत्र से, तो संभव है क्या? संभव है। इसके लिए अपने मन को पवित्र करना है। और वो कैसे? गंगा की जल की तरह। तो यहां तो गंगा जल है, सब लोग जाकर डुबकी लगा रहे, और वहां डुबकी लगा रहे तो आपका मन क्या हो जाएगा? पवित्र। संभव है? कभी संभव है। यदि इस प्रकार से कोई होता कि गंगा के जल में डुबकी लगाने से किसी की मन गंगा की जल की तरह पवित्र होता है, तो आज सब लोग अपने मन को पवित्र कर ले सकते हैं। और खासतौर पर लोग तो और गंगा जहां से प्रवाहित होती है वहां से लेकर के जहां पर उनका अंत होता है, अर्थात गंगा सागर तक के उनके तट में बसे सभी लोगों का मन पवित्र हो गया होता और उन सबको परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी होती। मगर हुआ है? इसमें से कई लोग आए हैं, बिहार से बहुत सारे लोग आए हैं जो गंगा के तट पे रहते हैं। यहीं के लोग आए हैं जो रोज गंगा स्नान कर रहे हैं। तो गंगा के जल की तरह मन को पवित्र करना है तो वो कहां होगा? जो प्रत्यक्ष में दिखता होगा। और जिसका मन पवित्र होता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं, और वो सारे पाप जो धुलते हैं वो दिखाई भी देते हैं। आज तक के किसने बताया कि गंगा में स्नान करने पर किनकी पाप धुल गया है? ऐसा देखे हैं कि आप लोग? यहां के लोग देखे होंगे, मैंने तो नहीं देखा। मगर हां, एक गंगा है, उस गंगा में यदि कोई डुबकी लगा ले तो निश्चित पाप धुलता है। वो सर्वविदित होता है और सबकी आंखों में दिखाई देता है। वो गंगा कहां है? जहां निमज्जन करना चाहिए, जहां डुबकी लगाना चाहिए, वो गंगा है ये सत्संग रूपी ज्ञान गंगा। इस ज्ञान गंगा में जिसने डुबकी लगा लिया, अर्थात निमज्जन किया, कहने के मतलब जो संत गुरुजन जो होते हैं उनकी मुखार विंद से निकलने वाले जो ये ज्ञान धारा जो है हमारे मन को धो डालता है। कैसे? जैसे सत्संग में बताया जाता है कि कोई पाप करो मत तो भगवान आपके पास दर्शन देंगे, आपके पास आएंगे। आप कोई पाप ना करो तो ईश्वर की प्राप्ति होगी। कहने का मतलब पाप है क्या? प्रश्न खड़ा होता है कि फिर पाप है क्या? तो पाप है, मोटी मोटी पाप जान लो, बहुत सूक्ष्म चीज नहीं, छोटी छोटी पाप, छोटी छोटी पाप है झूठ बोलना, सबसे बड़ी पाप झूठ। और सदगुरु कबीर साहब जी की रास्ता क्या है? सत्य की रास्ता है। इसीलिए तो सब लोग यहां जितने बैठे हैं ये सब सतनाम की जाप करते हैं ना। ये जाप करने से पाप नहीं धुलेगा, काम करने से पाप धुलेगा, अर्थात सत्य बोलने पर पाप धुल जाएगा, संत कह रहे हैं। और संत की बात यदि हमारे दिमाग में आ गया कि मुझे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई झूठ बोलना नहीं चाहिए, और झूठ बोलने से पाप होता है, संत ने यह भी बता दिया। यदि ये पाप यदि हमारे अंदर में लग गया तो फिर वो पाप कभी धुलता नहीं है। ये झूठ को बचाने के लिए, एक झूठ से बचने के लिए आदमी पूरे जीवन भर झूठ ही झूठ बोलते रहता है। इसलिए झूठ बोलना महापाप है। हिंसा करना पाप है। हिंसा मतलब हिंसा किसी जीव को मारो मत,
किसी जीव को सताओ मत। यदि हम किसी जीव को सताते नहीं, किसी जीव को मारते नहीं हैं, तो मान के चलो कि हम हिंसा नहीं कर रहे। मगर यह भी अकेला किसी जीव को मारना ही हिंसा नहीं है। उससे भी बड़ी हिंसा यह है कि किसी के लिए कड़वे वचन बोल करके किसी के दिल को दुखाना, यह भी क्या है? हिंसा है। संत इस प्रकार से सिखाते हैं कि शराब मत पियो, अंडा मांस मछली ना खाओ। ये ऐसे सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में बैठ करके, इस व्यास गादी में बैठ करके संत गुरुजन लोगों को बताते हैं। तब आप लोग देखते होंगे कि आपके गांव के या कोई ऐसे व्यक्ति जो बहुत शराबी कबाबी था और सत्संग में धीरे 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 उनका जाना हुआ, और जब वो सत्संग में जाने लगे तो क्या हो जाता है? एक दिन वो शराब पीना, झूठ बोलना, मांस मछली खाना, ये सब बंद कर देता है। और ऐसे जब करता है तो वो दुनिया को दिखाई देने लगता है। दुनिया देखते हैं ना, दूसरे लोग देखते हैं कि नहीं देखते? तभी तो कई लोग कहते अरे आजकल तो भैया ये तो महाशराबी कबाबी थे, चोरी करने वाले थे, बदमाशी करने वाले थे, अब आजकल क्या हो गए? बड़े सत्संगी हो गए। किसी की पाप धुल रहा है वो दिख रहा है ना? कौन से गया गंगा में स्नान करने पर पाप धुल गया? ये सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने पर, निमज्जन करने पर, डुबकी लगाने पर। सदगुरु कबीर साहब जी उस चीज को कह रहे हैं, कबीर मन निर्मल भैया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। आप अपने मन को इस प्रकार से पवित्र कर लो, निर्मल कर लो, शीतल कर लो, तो आपका मन जब शीतल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तो देखना कि प्रभु आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे, आएंगे। यह भी आप लोगों ने देखा क्या? किसी के मन पवित्र हो गया है, उसके पीछे पीछे प्रभु हरि आते हैं, ये देखे हैं आप लोग? नहीं देखे? मैं आज आप लोगों को साक्षात्कार कराना चाहता हूं। आज आप, क्योंकि सदगुरु कबीर कहते हैं, तू तो कहता कागज की लेखी और मैं कहता हूं आंखन देखी। मैं आंखों देखी बात कर रहा हूं भाई। कैसे? अब आप लोग जानो कि वो किसके मन पवित्र है और शीतल है, तो ये संत गुरुजन है, इनके मन पवित्र है, इनके तन पवित्र है। अब इनके दर्शन के लिए हरि आते हैं। हरि मतलब भगवान है ना? ये सब कितने लोग जो आए हैं, आप लोग भगवान हैं कि नहीं है? आप लोग भगवान हैं कि नहीं है? अरे जोर से बोलो। हैं। आप कबीर हैं कि नहीं हैं? अरे कई लोग घबरा गए कि कैसे हम कबीर हैं। सदगुरु कबीर साहब को उसी मंच पर पुनः पूछा गया था कि हे सदगुरु कबीर साहब जी, कि परमात्मा कहां मिलेगा? तब उसने क्या कहा था? मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होई तुरंत मिल जई हूं, पल भर की तलाश में। पल भर की तलाश में कहां है? आपके अंदर में है। वो कौन है? वो कबीर। कौन है वो गुरु? वो सदगुरु। ये जो बुलवा रहा है वो सदगुरु है, वो गुरु है। ये गुरु नहीं तो ये बोल रहे हैं, बोलेंगे क्या? बोलवाने वाला बड़ा है कि बोलने वाला बड़ा है? हैं? बुलवाने वाला बड़ा है। जो इसको बुलवा रहा है ये बड़ा है। ये बड़ा कब होगा? ये बड़े और बड़ा कब होगा? जब उसका मन शीतल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। आप सबका मन शीतल हो गया, पवित्र हो गया, तब तो आप सदगुरु के इस स्थल पर आप लोग आए कि चलो वहां पर फिर उसी प्रकार से प्रभु दर्शन करेंगे, संतों के दर्शन करेंगे। आए कि नहीं आए? ये इस प्रकार से हम अपने आप को नहीं जानते हैं। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं ये जानते नहीं, इसलिए आज तक के हम भटकते हैं। कोई फिर जा रहा है काशी बनारस,
तो कोई फिर और ऊपर जा रहा है, गंगोत्री जा रहा है। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मन को शीतल कर लो, पवित्र कर लो, साफ कर लो। कभी किसी के वस्तु पर निगाह मत रखो, किसी के लिए कड़वी वचन ना करो, किसी के लिए कोई दुर्भावना ना रखो। यदि आपके प्रति कोई भी दुर्भावना रखता है, उसके लिए भी आप सद्भावना रखो। जिसका मन शीतल और पवित्र होगा, वह व्यक्ति दूसरे के प्रति सद्भावना रखते हैं, अपने बुराई चाहने वाले के लिए भी सद्भावना रखते हैं। तो समझ लेना, जो इस प्रकार से भाव रखता है वही व्यक्ति शीतल और शांत। इस प्रकार से सदगुरु कबीर कह रहे हैं कि कबीर मन निर्मल भैया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मेरा समय पूरा हुआ, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय जय। और आप सबके अंदर विराजमान उस सतपुरुष परमात्मा, खुदा, ईश्वर, गॉड, आप जो कहते होंगे, जिस रूप से जानते हैं, जो आपके अंदर है, मैं उसे प्रणाम करता हूँ। साहेब जिंदगी। बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे हमारे साथी श्री पूर्णेंद्र साहब से। ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। इस पूरे साखी में एक संदेश है, मन की निर्मलता यदि हो जाए तो हरि या परमात्मा के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, उसको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। कबीर साहब ये संदेश देना चाहते हैं कि तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा हरि कहीं बाहर नहीं है। मन की जो मलिनता है, मन का जो आवरण है, यही पर्दा है, उसको हटा दीजिए। यही तो महान विशेषता है सदगुरु कबीर साहब की, कि वो आपके प्राप्तव्य को कहीं बाहर ढूंढने को नहीं कहते, वो आपके घट में अलख लखाते हैं। आए अब हम विचार श्रवण करें हमारे साथी श्री जयंत साहब से। आप आए और अपने सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। एक निवेदन और है, जो भाई लोग इधर बहुत सारे लोग बैठ गए हैं, आप उसको खाली कर दीजिए। ये बहनों के लिए अलाट है, साध्वी बहनें आएंगी, आप लोग इधर आ जाएं। जिनको कुर्सी की आवश्यकता है, आप लोग राज साहब इधर 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 बैठिए, इस साइड आ जाइए, है ना, इस साइड कुर्सी ले लीजिए। कुछ उन्हें पूरे कुर्सी रहने दे, 2-4 कुर्सी जिनको आवश्यक हो वही लेंगे, फिर सब कुर्सी रहने दीजिए। नहीं है, अभी नहीं है, कल आ जाएगी कुर्सी, कल आ जाएगी। यहाँ से कुर्सी ज़्यादा नहीं ले जाना है, रहने दीजिए। अभी नहीं आ पा रही है, अच्छा आ जाएगी, हाँ बस उतनी कुर्सी को रहने दीजिए, आ जाएगी तो उधर दे देंगे, है ना। तो जो भी भाई लोग बैठे हैं यहाँ से हट जाएं, आप लोग वहाँ से, वो साध्वी बहनों के लिए जगह है, आप लोग पुरुष वर्ग वहाँ से हट जाएंगे। हाँ, अब हम हमारे साथी की विचार श्रवण करें। बोलिए सद्गुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की। परम आराध्य सद्गुरुदेव जी, मंचासीन पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों तथा भक्तिमय माताओं, बहुत सुंदर विचार और भजन श्रवण कर रहे थे।
साहब जी की आज्ञा हुई है, कुछ निवेदन प्रस्तुत है। मैं एक कहानी सुनाता हूँ। पति और पत्नी दो ही लोग थे। एक छोटा सा उनके घर में एक बच्चा था। पिता की बहुत इच्छा थी, जब ये बच्चा जवान होगा तो इसको पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना है। वो बच्चा 3 साल का ही था कि उनके पिता की मृत्यु हो जाती है और उनकी माँ अकेली विवश गरीब होती है और सोचती है कि बच्चे को डॉक्टर बनाने की इच्छा इनके पिता की थी, तो बच्चे को डॉक्टर ही बनाना है। बच्चे जैसे जैसे बढ़ते हैं, उम्र बढ़ती जाती है, माँ को चिंता सताने लगती है कि बच्चे को डॉक्टर कैसे बनाया जाए। बच्चे को विद्यालय भेजा जाता है। बच्चा होनहार था, पढ़ने में तेज था, मन लगा के पढ़ता है, हर क्लास उत्तीर्ण आता है। धीरे धीरे जब वो 10वीं पास करता है तब पैसे की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है, तो माँ जो थी दूसरे के घर में काम करने लगती है कि बच्चे को पढ़ाना है, पैसे खर्च ज़्यादा होगा, तो दूसरे के घर काम करती है, भोजन बनाती है, बर्तन धोती है। ऐसा फिर महसूस हुआ कि इतने काम करने से बच्चे को डॉक्टर नहीं बनाया जा सकता है। तो माँ दिन में काम करती थी, अब रात में भी काम करने लगी कि चाहे जो भी हो बच्चे को डॉक्टर बनाना है। माँ खूब मेहनत की, बच्चे की लगन मेहनत। एक दिन ऐसा समय आया कि वो बच्चा एक अच्छा डॉक्टर बन के अपने घर वापस आया। माँ को पैर छूता है कि माँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ ये सब तेरा ही देन है। और कहता है कि माँ, मैं चाहता हूँ कि इसी शहर में एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाऊँ और जनता की मैं सेवा करूँ। माँ कहती, ठीक है बेटा, मेरा आशीर्वाद है, तुम इसी शहर में तुम हॉस्पिटल बनाओ, सेवा करो और शाम को रोज मेरे पास आ जाओ। वो डॉक्टर छोटा सा हॉस्पिटल बनाता है, सुबह जाता है, शाम को वापस आता है। जब तक उनका बेटा, उनका लल्ला घर वापस नहीं आ जाता, माँ भोजन बना के इंतजार करती थी कि जब मेरा बेटा वापस आएगा हम दोनों एक साथ बैठ के भोजन करेंगे। रोज का नियम था, जब डॉक्टर आता माँ और बेटे दोनों बैठ के एक साथ भोजन करते थे। समय बीतता चला गया। एक दिन ऐसा समय आया कि माँ शाम को भोजन बनाई और दरवाजे से इंतजार करती रही कि अभी तक लल्ला नहीं आया, अभी तक मेरा बेटा क्यों नहीं आया। 9 बजे रोज आता था, 11 बज चुका है, 12 बज चुका है, आज मेरा बेटा घर वापस क्यों नहीं आया। माँ भोजन बनाई थी लेकिन भोजन नहीं की, सो गई। यह सोच के सो गई कि हो सकता है कि कोई ऐसा मरीज आया हो जिसकी सेवा करने में पूरा समय लग गया हो, सुबह तक आ जाना चाहिए, सुबह तक वापस नहीं आया। माँ फिर अपने काम में व्यस्त हो गई। शाम को फिर भोजन बना के फिर इंतजार करती है कि कल नहीं आया, आज तो जरूर आएगा। इंतजार करती रह गई। 9 बज चुका है, 10 बज चुका है, 12 बज चुका है, डॉक्टर वापस दूसरा दिन भी नहीं आया।
माँ को घबराहट होती है कि आखिर बात क्या है। पहला दिन नहीं आया, दूसरा दिन तो आना चाहिए। माँ फिर संतोष करती कि हो सकता है कि हॉस्पिटल में कोई ऐसा काम हो जिसके लिए वो नहीं वापस आया हो। तीसरा दिन माँ फिर भोजन बनाती है, दरवाजे से अपने लल्ला की इंतजार करती है कि मेरा बेटा तो आज जरूर आएगा। तीसरा दिन हो गया, डॉक्टर वापस नहीं आया। चौथे दिन माँ सुबह उठती है और जाती है अपने बेटा से मिलने के लिए। जैसे वो हॉस्पिटल पहुंचती है, वहाँ के कर्मचारी से कहता है कि जाओ कह देना कि डॉक्टर साहब आपकी माँ आपसे मिलने के लिए आई है। वह व्यक्ति जाता है, कहता है कि डॉक्टर साहब आपकी माँ आपसे मिलने के लिए घर से शहर तक आई है। डॉक्टर अपने केबिन में ही था, उन्होंने कहा कि जाओ माँ से कह देना कि तेरा बेटा आज हॉस्पिटल में नहीं है, वो कहीं बाहर चला गया है। और ये आवाज़ माँ सुन लेती है। माँ दरवाज़ा खोलती है, अंदर प्रवेश करती है, कहा कि बेटा तुम यही हो और तुम झूठ बोलते हो। तुम कहते हो कि जाओ कह देना कि तेरा बेटा यहाँ नहीं है, बाहर गया है। आखिर बात क्या है? तुम 3 दिन से मुझे मिले क्यों नहीं? मैं 3 दिन से कुछ खाई नहीं हूँ, मैं तेरे इंतजार में रहती हूँ। तुम कहते हो कि जाओ कह देना कि माँ से घर चले जाए, तेरा बेटा यहाँ नहीं है। डॉक्टर गुस्से में आ जाता है, कहता है कानी औरत, अरे मैं तेरा मुख ना देखूं इसलिए तो 3 दिन में घर नहीं गया। आज चौथे दिन तुम सुबह सुबह ही मेरे केबिन में आ गई। तेरा मैं मुख देखूंगा तो मेरा फलता फूलता हॉस्पिटल चौपट हो जाएगा। उनकी माँ एक आंख से कानी थी। माँ कह दी कि बेटा मैं तेरी माँ हूं। अरे माँ की सूरत नहीं देखा जाता है, माँ काली है, नाटी है, मोटी है, माँ तो माँ होती है। लोग तो काली माँ की भी पूजा कर लेते हैं, जो जीभ निकाली है, दांत निकाली है, बिखरा हुआ बाल है, जिसके गले में हड्डी है, मांस है, लोग तो उनकी भी पूजा कर लेते हैं। लेकिन अपनी माँ तो माँ ही होती है। लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं सुना, कहा कि मैं तेरा मुख नहीं देखना चाहता हूँ। माँ बेहोश हो जाती है, जमीन पर गिर जाती है। जब होश संभालती तो घर वापस जाती है और एक चिट्ठी लिखती है। और चिट्ठी में लिखती है कि बेटा तुझे मालूम है कि मैं एक आंख से कानी क्यों हो गई? जब तू छोटा सा था तू गोली डंडा खेल रहा था और उसी गुल्ली से तुम्हारी एक आंख फूट गई थी। तू बहुत रो रहा था, चिल्ला रहा था। तेरा दर्द मुझसे सहा नहीं गया, मैं तुझे लेके हॉस्पिटल भागी। डॉक्टर ने कहा कि तेरा बेटा एक ही आंख से देख सकता है, दोनों आंख से नहीं देख सकता। तो मेरे मन में आया कि मेरे बेटा को सब चिढ़ाएंगे, कान्ना कहेंगे कि कान्ना है, कान्ना है। इसलिए मैं अपनी एक आंख तुझे दे दी कि तुम दुनिया को दोनों आंख से देखो। मैं कानी भी रहूंगी तो मुझे कोई नहीं हंसेगा। चिट्ठी लिखती है, माँ सदा के लिए सो जाती है। गांव के लोग सुबह जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं कि डॉक्टर साहब की माँ अभी तक घर से नहीं बाहर निकली, दरवाज़ा बंद है। दोपहर का 12 बज चुका है। आवाज़ देते हैं, दरवाज़ा नहीं खुलता है। गांव के लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा और देखा तो डॉक्टर साहब की माँ हमेशा के लिए सो गई है। लोगों ने संदेशा भेजा कि डॉक्टर साहब आपकी माँ हमेशा के लिए सो गई है, वो कभी उठ नहीं सकती। डॉक्टर आया, वापस आया।
सामने टेबल पर चिट्ठी रखी थी, चिट्ठी पढ़ा। आखिर क्या करता वो? एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए अपने पूरे जीवन कुर्बान कर देते हैं, सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, लेकिन उन बच्चे से माता पिता को क्या मिलता है? एक बात को हमेशा दुख होता है कि बच्चे जब माता पिता से कहते हैं कि आप मेरे लिए क्या किए हैं, आप मेरे लिए क्या किए हैं। माता पिता की जितनी हैसियत थी, जितनी ताकत थी, वो हमारे लिए, आपके लिए सब कुछ किए हैं, लेकिन हम उनसे बार बार यही कहते हैं कि आप मुझे क्या दिए? अच्छे स्कूल में पढ़ाए नहीं, अच्छे कपड़े नहीं दिए, अच्छे जूते नहीं दिए। हमेशा माँ बाप से शिकायत करते हैं, लेकिन माँ बाप का जितना उपकार है उतना दुनिया में किसी का उपकार नहीं होता है। जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने शिक्षित लोग हैं, कभी महात्मा गांधी स्वप्न देखा करते थे जब देश आजाद नहीं हुआ था तब, कि जब हिंदुस्तान के लोग शिक्षित हो जाएंगे तब हमारे देश से अंधविश्वास, माता पिता का अपमान ये दूर हो जाएगा, दहेज प्रथा दूर हो जाएगा। लेकिन हमें लगता है कि जितना हमारा देश तरक्की कर रहा है उतना ही सर्वनाश हो रहा है। दहेज प्रथा कम नहीं हुई। बच्चे के पढ़ाने में जितना पैसा लगता है उसका चक्रवृद्धि ब्याज सहित मांगा जाता है। यानी कि लड़के की शादी नहीं होती ही लड़के को बेचा जाता है। 5 लाख 10 लाख गाड़ी होनी चाहिए, सोने की चैन होनी चाहिए। जितनी शिक्षाएं बढ़ती जा रही है, बूढ़े माँ बाप भूखे होते जा रहे हैं, फटे कपड़े में, टूटे चप्पल में जीवन गुजार रहे हैं। आपने क्या दिया अपने माता पिता को? आपके माता पिता के पास जो कुछ भी था सब दे दिए, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति बना दिया तुझे हकदार, अपनी संपत्ति को हकदार बना दिए। लेकिन आप क्या दिए? इतना कोशिश जरूर करिए कि आप कुछ ना दे पाए। हमें तो नहीं लगता है कि जिनके माता पिता है वो कुछ मांगते हैं। आप बस इतना ही अपेक्षा रखते हैं कि जब आप दिन भर कहीं भी रहे, जब शाम को वापस घर आए तो अपने बूढ़े माता पिता के पास बैठ के उनसे बस इतना पूछ ले कि माँ तुझे क्या चाहिए, पिताजी आपको क्या चीज़ की कमी है। वो कभी आपसे पैसे नहीं मांगेंगे, कपड़े नहीं मांगेंगे, बस कहेंगे कि बेटा मुझे सब कुछ मिल गया। आप अपने माता पिता के पास बैठ के बस उनकी कुशल मंगल पूछ लीजिए, और माता पिता कुछ नहीं चाहते हैं। आप सबसे मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आप इतना ज़रूर करेंगे कि अपने माता पिता के पास बैठ के उनकी कुशल मंगल पूछेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हमारे साथी श्री जयेंद्र साहब ने बहुत सुंदर बात कही कि किस प्रकार आज के शिक्षा के युग में, तरक्की के युग में भी लोग रिश्तों की उपेक्षा कर रहे हैं, माता पिता की, बड़े बुजुर्गों की उपेक्षा कर रहे हैं। और बहुत सारी बातें हैं जो समझने योग्य है, हम सबका दायित्व है। और वास्तव में अगर हम बढ़िया जीना चाहते हैं ना, अच्छा जीवन चाहते हैं, यदि हम अपना भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें भी अच्छा होना होगा, अच्छा बनना होगा। आए अब हम विचार श्रवण करते हैं आदरणीय संत श्री
गुरु रमन साहब से आपसे निवेदन है कि आप अपने सुंदर विचारों द्वारा हम सबको लाभान्वित करें। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय मुद मंगलमय संत समाज, इस सत्संग सरोवर में गोता लगा रहे भक्त सज्जनों एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, हम सब कुछ बन जाते हैं, लेकिन जो हैं वह नहीं बन पाते हैं। ऊपर लेबल लगा करके लोग बताएंगे, लेकिन क्या इन सब बातों में कोई बात सही है? ये डॉक्टर होना, मास्टर होना, हिंदू होना, मुसलमान होना, ये सब कब से हुआ? जन्म के बाद। जन्म लिए तब आप ना हिंदू थे ना मुसलमान थे। कोई भी बच्चा जन्म ले अगर एकांत में हो, पाला जाए और कोई बताए ना, तो इन सब लेवल को कोई लगा नहीं सकता किसी भी बच्चे पर। लेकिन एक लेवल सभी लोग लगा देंगे। पूछेंगे कौन है, तो सब लोग ये कह सकते हैं ये मनुष्य है, मनुष्य का बच्चा है। इसमें किसी को संदेह होगा? नहीं होगा। और जो हम हैं वो आज तक नहीं बन पाए, सब कुछ बन गए। डॉक्टर बन गए, मास्टर बन गए। अभी हमारे जो साथी बता रहे थे बहुत सुंदर ढंग से, एक उदाहरण के माध्यम से, कहानी के माध्यम से समझाए। अगर वो आदमी डॉक्टर बन गया तो क्या हुआ? धन भले कमा लिया हो, लेकिन पुत्र नहीं बन पाया। मूल में कहे तो वो मनुष्य नहीं बन पाया, उसके अंदर मनुष्यता नहीं आ पाई। मनुष्यता जिसके अंदर आ जाएगी वह ऐसा व्यवहार करेगा भला? आप लोग जिस युग में हैं, अभी कुछ गनीमत है। शायद 50-100 साल बाद, 100 साल तो ज़्यादा हो जाएगा, 50-25 साल बाद ही एक ऐसा आएगा समय, तो लगेगा माता पिता को पहचानवाना पड़ेगा कि ये तुम्हारे माता पिता हैं। बच्चा पहचानने से भी इनकार कर देगा, क्योंकि वह मनुष्य नहीं हो पा रहा है।
अपने कर्तव्य का पालन जो नहीं कर पाता है वह अपनी सही भूमिका नहीं निभा पाता है। मुझे इसी बीच में एक उदाहरण याद आ गया, एक बिल्कुल इसी घटना से मिलता जो हमारे साथी ने सुनाया। एक लड़का शहर में ऊंचे पद पर सर्विस करने लगा। उसके माता पिता गांव में थे, पिता का शरीर छूट गया तो उसने सोचा माता को अपने पास रख ले, लेकिन उसकी बहू नहीं चाहती थी। बहुत कोशिश किया लेकिन वो नहीं चाही। तो सोचा अब क्या करें, गांव में अकेली कहाँ रहेगी। तो उसे माँ को बहाने से ले जा कर के एक वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और चला आया। लेकिन उसका लगाव रहा बेटे का। तो उसने क्या किया कि हर महीने 1000-2000 रुपये माँ के लिए भेज देता था उस वृद्धाश्रम को, ये कह करके मेरी माँ की ठीक से सेवा हो। तो वृद्धाश्रम में सारी व्यवस्था थी, तो वो पैसा जो था वहाँ के व्यवस्थापक उस माँ को दे देते थे, ये तुम्हारे बेटे के द्वारा भेजा गया है। वहाँ सारी व्यवस्था थी, उसको ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो वह पैसा रखती गई। जब उसे लगा कि अब तो जीवन का अंत है, तो उसने एक दिन एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में लिखा, बेटा तुम बहुत धनी हो, पैसे वाले हो, तुम अपनी माँ के लिए बहुत कृपा करके पैसा भेजते रहे और बड़ा प्यार रहा। शायद तुम्हारा बेटा हो, उसके पास पैसा ना हो या उसको तुम्हारे सेवा करने की इच्छा ना हो, तो वो पैसा तुम्हें ना भेज सके और तुम्हें ज़रूरत लगे तो यह पैसा तुम्हारे काम आएगा। और वो पैसे में वो चिट्ठी लिख करके और कुछ दिन में ख़त्म हो गई। जब उसे सूचना मिली तो चिट्ठी भी दिया संचालक ने वृद्धाश्रम के, और साथ साथ में वो पैसा भी दिया। जब ये बात उसने पढ़ी तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि आदमी के अंदर मनुष्यता है लेकिन वो मनुष्यता को प्रकट नहीं कर रहा है। मंत्र याद रखें सब लोग, धन धन नहीं होता है, जन धन होता है। हमारे लिए माता पिता धन है, पुत्र धन है, चाहे जो भी बन जाए। दूसरी घटना बहुत छोटी सी मैं बताना चाहूँगा गुजरात की। मैंने कहीं पढ़ा था, वो शायद घटना ही थी कि एक लड़का पढ़ा लिखा, माँ गरीब थी, लेकिन पढ़ाई तो इतना इंटेलिजेंट था कि पढ़ लिख करके अमेरिका चला गया और उसको वहाँ पर कोई सर्विस ऐसी मिली कि जिसमें आज से 20 साल पहले उसे 17 लाख रुपए भारतीय मिलते थे, 17 लाख। लेकिन जब यहाँ उसके जो माता पिता थे, अकेला लड़का था, माता पिता गांव में रहते थे। कुछ दिन में जब पिता का शरीर छूट गया तो माँ को सोचा अपने पास रख लें। माँ को बुलाना चाहा, माँ तैयार नहीं हुई, बहुत कोशिश किया। तो उसने कहा, माँ यदि मेरे पास आप नहीं आओगी तो मैं नौकरी छोड़कर चला आऊँगा। माँ तैयार ना हुई तो वहाँ रिजाइन दे करके गया। माँ ने कहा, बेटा तुमने क्या किया, इतनी ऊंची नौकरी, इतना बढ़िया व्यवस्था कहाँ मिलेगी, अब यहाँ चले आए। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारा प्रेम है तो यहाँ रहो, लेकिन शादी कर लो तो बहू आ जाए तो मेरी सेवा करे। कहा नहीं, बहू क्यों सेवा करेगी, पाला तुमने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा सब कुछ तुमने किया, तो मेरा कर्तव्य बनता है मैं भी तुम्हारे पास रहकर सेवा करूं। माँ ने बहुत जिद किया, लेकिन उसने जब तक माँ जिंदा रही शादी ही नहीं किया। वो स्वयं सेवा करता, सारे काम नौकर करें लेकिन माँ की सेवा स्वयं करता। और जब माँ का शरीर छूट गया तो उसने शादी वादी की, फिर अपना अमेरिका में सेटल हो गया। कहानी कहने की जरूरत नहीं है, सब घटनाएं हैं। वो मनुष्य बन गया, वो बेटा बन गया,
तो आज एक ऐसा उदाहरण पेश कर दिया, और दूसरा उदाहरण जो हमने सुना वो मनुष्य नहीं बन पाया तो बेटा क्या बनेगा। हम सब कुछ बन जाते हैं, आज इसी पर घमासान मचा हुआ है। हम लोग राजनीतिक चर्चा ज़्यादा करते नहीं हैं, क्योंकि राजनीतिक लोग जो होते हैं ना, वो सब अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए बहुत तमाशा करते हैं, लेकिन वो तमाशा हम सबके सामने तो आता है। हिंदू मुसलमान लेकर के बिना मतलब के झगड़े हो रहे हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ऐसे घटनाएं सुनने में आती हैं जिनके ना सिर है ना पैर है, ना तो उसके पीछे कोई महत्व है, उसके पीछे कोई कारण भी नहीं है, और उस घटनाओं को अंजाम दे करके समाज में विद्वेष फैलाया जा रहा है और समाज को तोड़ा जा रहा है। हम लोगों से आप लोग ये सब ज़्यादा जानते हैं। ये क्यों है? क्योंकि हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तो सब बन जाते हैं, और इस मजहबों के नाम पर, इन जातियों के नाम पर हम तोड़े जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, हमारा दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन हम आज तक समझ नहीं पा रहे हैं। पता नहीं आप लोग समझते कब समझेंगे? ये नेताओं के पास बहुत बड़ी बुद्धि होती है क्या, कि उनके चंगुल में ऐसा फंस जाते हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता है। समझ में आ जाता है कभी कभी, जैसे अभी नेपाल में आ गया, नौकों को समझ में आ गया, बस 2 दिन के अंदर तख्ता पलट करके रख दिया। और वहाँ के जो नेता, आप लोग इतने बुद्धिमान हो, ये लड़ाई करने की, तख्ता पलटने की ज़रूरत शायद कभी पड़े जब अति हो जाए, लेकिन अपने जीवन में तो हम समझ सकते हैं, उनकी बातों में तो को समझ सकते हैं, क्यों बातों में आ जाते हैं? इतना भी ज्ञान नहीं है, और बस हम उनके अनुसार उनकी पूंछ पकड़ करके बस पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं। क्यों दौड़ पड़ते हैं? कि हमारे अंदर पक्षपात है, हम हिंदू हैं इसलिए कोई हमारे लिए कुछ बोल दे बस टूट पड़े। क्या ऐसे लोगों के लड़के, ऐसे लोगों के परिवार के लोग ऐसा करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, वे पढ़ते लिखते और बड़े बड़े पोस्टों पर चले जाते हैं, और आपको ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं, बस हम सब बेवकूफ़ बन जाते हैं। इन कम से कम जो विवेकी हैं इन पर विचार करें, इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। वैसे मैं यहाँ कह तो रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ हमारे भक्त लोग ये सब तमाशे में नहीं पड़ते होंगे। ये समाज के लिए बहुत बड़ी बात है और ये समझना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि जीवन में मनुष्यता आनी चाहिए, मनुष्यता नहीं आई। कबीर साहब का पहला उद्घोष था कि हम मनुष्य बने। हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, कुर्मी, ब्राह्मण, जाति और धर्म के नाम पर, धर्म तो कह देते हैं, हम क्या करें, वही चल रहा है रिवाज। धर्म के नाम पर नहीं, संप्रदाय और मजहब के नाम पर, जिनको मनुष्य ने बनाया है उसके नाम पर झगड़ा है। जो शाश्वत है उसके नाम पर झगड़ा नहीं है। जो कहते हैं ना हम सनातनी हैं, सनातन हमारा धर्म है, हम उसके लिए मर मिटेंगे। अरे मरने की जरूरत ही नहीं है, लड़ने की जरूरत ही नहीं है। सनातन में कोई झगड़ा ही नहीं है। झगड़ा तो है जो हमने बनाया है, मनुष्यों ने बनाया है। बनी हुई चीज में झगड़ा होता है, उसके लिए लड़ाई होती है। जो सनातन है उसके लिए क्या लड़ाई? कोई लड़ता है कि तुम बहुत करुणावान हो, मैं तुमसे ज्यादा करुणावान बनकर दिखाऊंगा। ऐसे किसी से झगड़ा किया किसी ने? तुम बड़े दयालु हो, अरे तुमसे मैं बड़ा दयालु बनूंगा। दयालुता में, करुणा में, शील में जो सनातन है उसके लिए कोई कंपटीशन नहीं। बस कंपटीशन है जो हमने बनाया है, बस उसके लिए, और उसी में हम भूले जा रहे हैं। इसलिए मनुष्य बने, मनुष्यता आए, अपने भाई बंधुओं के साथ प्यार करें। ये कभी ना सोचें कि कौन किस मजहब का है, किस देश का है, किस क्षेत्र का है। ये सब बातें जो हैं हमारे अंदर विकार पैदा करती हैं। सदगुरु अभिलाष साहब
उस समय थे, उन्हीं के समय में ही देखो जो गेट पर प्रवेश करते हैं तो बड़ा बड़ा पत्थर में लिखा हुआ है। वह पत्थर जो लिखा गया है ना, वह हम लोगों के लिए नहीं था। गुरुदेव जानते थे हमारे जितने साथी हैं, गुरुदेव जो साथी कहते थे, शिष्य कहते ही नहीं थे, हम लोग भी वही बातें कहते हैं। साथी कतई ये नहीं मानते हैं, लेकिन लोगों में ये भावना बनी है। यहाँ कोई जात की बात ना करे, कोई राजनीतिक बात ना करे, कोई क्षेत्र की बात ना करे, इनको उस पत्थर में लिख दिया गया। हम पढ़ भी लेते हैं, लेकिन आज भी हमारे मन से नहीं निकल पाता है। और मन से नहीं निकल पाता है, इसीलिए हम अपने अंदर ये भावना बना लेते हैं कि ये मेरे हैं, वे पराये हैं। हम कम से कम 20, 25, 30 साल तो गुरुदेव से, इस आश्रम से जुड़े मुझे हो गए हैं, सब संतों से जुड़े हो गए हैं। आज तक कोई संत हमारा किसी से, कहीं से कोई आए साधक, खास करके साधकों के लिए बता रहा हूं, कभी नहीं पूछता है कि तुम किस जात के हो, किस वर्ण के हो। हाँ, ये तो पता चल जाता है कि कहाँ से आया, किस प्रदेश से आया, ये तो स्वाभाविक। लेकिन ये इस बात को जो हमारे दिल में तोड़ती है, जहाँ अपनत्व परायत्व की भावना जुड़ जाती है, ऐसी बात कभी किसी से नहीं पूछता, नहीं, और हम जानते भी नहीं हैं। कभी कोई पूछ भी लेता, साहब हम कहते बस केवल हमें जानते वो संत हैं, और आज तक मैंने कभी जाना ही नहीं, कोशिश भी नहीं किया। ये भावना सबको रखना चाहिए, और ये भावना जब तक बनी रहेगी, हम मनुष्य बने रहेंगे, हमारे अंदर मानवता आएगी, तब समझ लो हमारा जीवन, ये मनुष्य जीवन पाना सफल होगा, सार्थक होगा। मैं अपनी बात और अधिक नहीं बढ़ाऊंगा, हमारे बीच और संत गुरुजन हैं, उनकी भी विचार सुनना है, इसलिए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सब आदरणीय संत श्री गुरु रमन साहिब जी द्वारा बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। मानवता पर, जीवन में मानवता आए। आज इतना विकास का युग है, शिक्षा का युग है, फिर भी कुछ क्षेत्रों में जातिवाद कोढ़ की तरह अभी भी बना हुआ है। अब ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मनुष्य और मनुष्य की जाति एक है। गुरुदेव जी तो एक बहुत बढ़िया बात करते थे। आवाज कम। घोड़े और गधे से बच्चे नहीं हो सकते क्योंकि उनकी जाति अलग है। ऊंट और सुअर से बच्चे नहीं हो सकते क्योंकि उनकी जाति अलग है। लेकिन इस भूमंडल के किसी भी कोने के नर और नारी से बच्चे होते हैं क्योंकि उनकी जाति एक है। हम यदि किसी से जाति पूछ करके उनका मूल्यांकन करते हैं तो ये पाप करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मैं संस्मरण सुनाऊं। आज से करीब 25 साल पहले, 24 साल 25 साल पहले, जब मैं यहीं था, अभी तो गुजरात में रहता हूँ, तो पुस्तक लेकर के पार्सल करने के लिए पोस्ट ऑफिस जाना हुआ। तो कभी कभी जाते थे, तो एक बार मैं भी गया और वहाँ पुस्तक पार्सल कर लिया। तो वहाँ एक पंडित नामधारी थे, वो भी थे, और उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं भी आपके साथ चलूँगा, उधर ही मुझे जाना है, साथ में चलेंगे। मैं कहा ठीक है। साइकिल लेकर के गया था। अब वहाँ से आए बातचीत करते हुए, तो वो कह रहे थे कि मान लीजिए आपको पूजा कराना हो आपके आश्रम में, तो कहा अच्छा आप जाति नहीं मानते हैं? मैं कहा जाति मानता हूँ, वो कुत्ता जाति का है और हम इंसान हैं। इतना नहीं समझ है आज तक के आपके जीवन में? जाति पूछ करके मूल्यांकन करते हैं, जाति पूछ करके लोगों को समझते हैं। एक जगह और हुआ, आप यहाँ
कई संतों को अनुभव भी होगा, कहते हैं कौन दूध के हो, कहीं कहीं जाते हैं ना तो मानते हैं कौन दूध के हो, तो कौन सा दूध चाहिए आपको। अगर देखिए गुरुदेव जी एक वाक्य बहुत सुंदर कहा करते थे, अगर आप अंतर जाति विवाह नहीं मानते हैं, कुछ रूढ़ है आपके अंदर, तो बच्चों की जब शादी करते हैं तो पूछ लिया करो भाई। वैसे तो मनुष्य की कोई जाति नहीं, मनुष्य मनुष्य है, मनुष्य की जाति बस, और उसके और जो पूंछड़ी लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि नहीं मानते हो तो पूछ लिया करो शादी विवाह में। लेकिन राह चलते किसी की जाति पूछने की क्या आवश्यकता है। कबीर साहब यही संदेश देते हैं, तहिया हम तुम एके लोहू, एके प्राण व्यापे मोहू, एके जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयो निनारा। माता के गर्भ में तो एक प्रकार से हम लोग भी खून से सने थे, एक प्रकार से हमारा सृजन हुआ है, एक प्रकार से हमारी पैदाइश हुई है। फिर कौन बड़ा और कौन छोटा, कौन ऊंच और कौन नीच, इस तथ्य को समझना और पढ़ लिख करके जब इस मूर्ता में जब पढ़ते हैं लोग तो क्या कहा जाए। खैर मैं समय नहीं लूँगा। हमारे बीच सम्मानीय संत श्री अचल साहेब शास्त्री जी हैं। आप करखड़ी कबीर आश्रम, कई बार पूज्य संत श्री ज्ञान साहेब जी यहाँ आते थे, उनके शिष्य हैं। आपसे निवेदन है, हमारे ही समाज है, हमारा ही समाज है, तो आपसे निवेदन है कि आप भी 15 मिनट अपने सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। भाई वहाँ पर माइक लगाइए। चालू है। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। आप लोग दोनों हाथ ऊपर करके जरा जोर से नारा लगाओ। कार्यक्रम के पूर्व संध्या में हम आप आज ये बैठे हैं, कल से सुचारू रूप से कार्यक्रम चलेगा। साहब जी का आदेश हुआ कि भाई आज भी सत्संग हो। सुबह प्रार्थना में ही सूचना दे दी गई थी कि 4 बजे से 8 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। तो आप लोग जरा जोर से दोनों हाथ ऊंचे करके और आवाज़ लगाएंगे, जयकारा लगाएंगे। बोलिए सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की, सदगुरु श्री राम सूरत साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, संपूर्ण विश्व की साहेब बंदगी साहेब। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो, गुरुर्निष्ठा परं तपः, गुरु परतरं नास्ति, नास्ति तत्त्वं गुरु परम्।
मंगलमय मंगल करण देन बंधु गुरु सन जन्म मरण दुख दमन हित बारंबार नमन। बोलिए सदगुरुदेव की जय। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय पो श्री गुरुदेव जी, मंच पर विराजमान मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा अनुरागी बंधुओं, भाइयों, बहनों, माताओं तथा बाल गोपालों, कार्यक्रम के पूर्व संध्या में आज हम आप लोग सब उपस्थित हैं। सभा बहुत सुंदर सज गई है, ऐसे लगता है जैसे पूरा पंडाल आज ही भर गया। इस प्रकार से हम लोग प्रथम संध्या वंदना किए, संध्या पाठ हुआ, फिर हमारे साहब जीन के द्वारा उन्होंने थोड़ा थोड़ा समय जैसे था सब लोगों से दिए। उसी बीच में अभी हमारा भी आपने श्रवण किया। सब लोग थोड़ा थोड़ा समय में अपने विचार रखना है। तो साहब जी ने 15 मिनट, हम तो कहते 15 मिनट भी बहुत होता है। हम आप अभी गाड़ी में आए और यदि 1 मिनट हम लोग चूक जाते तो गाड़ी हमको मिलती, गाड़ी नहीं मिलती। तो 1 मिनट की भी कितनी कीमत है। फिर ये तो 15 मिनट साहब जी ने बहुत उदारतापूर्वक हमें दिए। अभी आप श्रवण कर रहे थे श्री साहब जी के द्वारा कि मनुष्य जो है, और साहब जी शुरू में भी आदेश दिए थे कि 3 दिवस तक कार्यक्रम मानवता पर ही चलेगा। तो अपने अपने विचार सब लोग अपने अपने ढंग से देते हैं। तो अभी हमारे साहब भी बहुत सुंदर विचार दे रहे थे, गुरु रमन साहब जी। अब थोड़ा सा समय है आप लोगों के समक्ष, कुछ हम भी विचार रखेंगे। पूज्य गुरुदेव जी का नाम अभी साहब जी ने लिए, जिनका नाम था सदगुरु श्री ज्ञान साहब जी, जिसमें बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से नए होंगे, नहीं भी समझेंगे। तो उनका 3रा वर्ष चल रहा है। उनका शरीर 2023 16 अगस्त को उनका शरीर छूट गया था। पंचभौतिक शरीर है, सबका छूटता है एक दिन, और जो जन्मा है वो निश्चित ही मरेगा। मरता कौन है बताओ? हम लोग तो यही कहते हैं कि भाई मर गया, सब लोग बोलते थे, पर हमारे साधु समाज में कोई नहीं कहता मर गए। क्या बोलते हैं? शरीर छूट गया, क्योंकि मिला था वो छूट गया, है ना। मरना कोई नहीं कहते। और वास्तव में तो आप विचार करो तो मरता क्या है भाई? तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं और कबीर साहब भी कहते हैं कि 5 तत्व का पुतला है, और मानुष धरिया नाम, एक कला के बीच छुड़े और विकल होत सब ठाम। तो 5 तत्व का पुतला है। 5 तत्व कौन है? तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, छित जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित यह आधम। देखो तुलसीदास जी भी कहते हैं ये आधम है। ये शरीर क्या है वास्तव में? उसमें क्या भरा हुआ? जो 5 तत्व मिले हैं और इसके अंदर आप देखो तो क्या है? ये तो समझो कि लोग कहते हैं परमात्मा की बड़ी कृपा है, और हम आप कहते हैं कि भाई परमात्मा हंसते में कोई बाहर नहीं है, परमात्मा तो आप ही है। तो अभी हमारे साहब ने पूछे कि भाई आप भी तो हो कबीर साहब, पर बहुत से लोग चुप रहे। भाई कबीर साहब क्या है? कबीर साहब कहते हैं जो मैं हूँ वो आप है। साहब कहते हैं ना, जो तू चाहे मुझको छोड़ सकल की आस, और मुझ ही ऐसा होए रहो तो सब सुख तेरे पास। वे नहीं कहते हमारे पास है सुख, आप सुख के सब खजाना हो, पर आप अपने खजाना को समझो तब। इसीलिए सत्संग की योजना की जाती है। ये वार्षिक अधिवेशन होता है, कुंभ से ज़्यादा यहाँ भीड़ होती है। जैसे ना कुंभ मेला में अभी हम आप देखे हैं
जितना हमारे जो कबीर नगर है अलग से साहेब ने बसा देते हैं, सरकार जो है अलग से कबीर नगर ही बस जाता है। इसी प्रकार से सब विभाग अलग अलग थे। तो जितना हमारे कबीर नगर में भीड़ नहीं है उतनी भीड़ अभी आप देखेंगे 3 दिन यहाँ कहीं बैठने की जगह नहीं रहेगी और कहीं सोना तो दूर रहता है। तो इस तरह से ये जो मनुष्य शरीर है तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अधम शरीरा। अधम क्यों कहते हैं? एक तरफ तो कहते हैं, क्या कहते हैं आप सब जानते हो, तुलसीदास जी महाराज, क्योंकि यहाँ रामायण घर घर में चलती है। वो कहते हैं, क्या कहते हैं, बड़े भाग। हाँ? एक तरफ ऐसे प्रशंसा कर रहे हैं, देखो क्या कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन। एक तरफ तो इतनी प्रशंसा कह रहे हैं और कहते हैं अधम शरीर, शरीर का अधम भी बोलते हैं। तो बड़े भाग से मिला कहते हैं, और ऐसा सुंदर शरीर पा करके तो तुलसीदास जी महाराज इतनी प्रशंसा करते हैं और कबीर साहब तुलसीदास जी के पहले हुए। इसीलिए साहब जो कहते हैं वही बात तुलसीदास जी महाराज भी उसकी प्रशंसा करते हैं। साहब भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मानुष तन बोलते हैं ना, उन्होंने कहा है कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज और हाड़ न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। कबीर साहब भी मनुष्य की बहुत विशेषता कहते हैं। और उन्होंने कहा कि मानुष का बड़ा है तो क्या बड़ा है बोलो, अभी सुनो नहीं भाई, जाति पाति नहीं बड़ी। और हमारे संत तो कहते हैं कि भाई जाति तो किसी से पूछो ही मत, क्योंकि हम सब एक ही जाति के हैं और दूसरी जाति है ही नहीं। तो उसमें तीसरी जाति क्या है, कहते हैं पूछिए संतों की कभी जाति नहीं। क्या पूछना है, बोले पूछना है तो उनसे ज्ञान की चर्चा पूछो। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अमोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। आप तलवार खरीदते हैं तो म्यान की कीमत नहीं दी जाती। आप मिठाई खरीदते हैं तो डिब्बा जो देते हैं ना उसकी कीमत नहीं दी जाती, पर वो कीमत जोड़ लेते हैं, उसी में आ जाता है। तो इस प्रकार कहते हैं मोल करो तलवार का। तो कहते हैं जाति न पूछो, जाति और भी संत की। हमारे जितने अभी आपने सुने, हमारे जितने भी भक्त हैं संत हैं वो वास्तव में प्राय किसी से कोई पूछता नहीं। हम लोग तो कभी किसी से पूछते नहीं, हमेशा हमारे भक्त हैं तो भक्त हैं और संत हैं तो संत हैं। पर होता है कहीं कहीं, राजस्थान में बहुत पहले था, अभी तो सब आप सत्संगी हो गए इसलिए सब बोध हो रहा धीरे धीरे। नहीं वहाँ तो पहले ऐसा था, हम लोग खोड़ी गए, खोड़ी बॉर्डर पर है पाकिस्तान, तो हम जैसलमेर, तो वहाँ पर जब हम गए तो वहाँ कुआं बना रखे हैं को पानी लेने के लिए। अब हमसे क्या ले देना है कि हरिजन का कुआं है कि ब्राह्मणों का कुआं है। हम लोग तो गए, गुरुजी भी रहे, हम लोग सब गए तो एक कुआं से पानी निकाले और स्नान किया। इतने में एक दौड़े दौड़े आए, अरे साहब अरे साहब। हमने कहा क्या हुआ, अरे बोले ये कुआं में नहीं स्नान करना। हमने कहा क्यों, अरे बोले ये हरिजनों का है, लो कुआं को भी बांट लिया हरिजनों। तो हमने कहा कहाँ ना, बोले साहब वो है अपना कुआं, वो अपने ब्राह्मणों का है, क्षत्रियों का। तो हमने कहा हम तो लोग स्नान अब कर लिए, क्या करें फिर, अब तो हम लोग हरिजन हो गए, बोलो सदगुरुदेव की, अब हम क्या हुआ। तो ऐसे लोगों के भ्रम रहता है, ऐसी मानंदी रहता है। जैसे अभी विवेक साहब ने कहा ना, तो हम लोग रहे तो वहाँ भी ऐसे पूछ दिया। एक भक्त कहने लगा महाराज किस दूध के हो, तो हमने कहा आपको कौन सा दूध चाहिए, भाई किस दूध के हैं, तो आपको कौन सा दूध चाहिए, आपके यहाँ बकरियाँ बहुत होती हैं, बकरी का दूध चाहिए कि भेड़ें बहुत होती हैं, भेड़ों का दूध चाहिए कि गाय भैंस का दूध चाहिए, कौन सा दूध चाहिए बोलो। तो वो चुप रह गए। उन्होंने बोले महाराज मेरे कहने का और कुछ तात्पर्य था। मैंने कहा हम आपके तात्पर्य को समझ गए तभी तो आप ऐसा बोलते। कबीर साहब कहते हैं कारी पीरी दूहो गाई और ताकर दूध देव बिलगाई। आप जानते हो भैंस कैसी होती, काली होती है, भूरी भी होती है ना। तो काली भैंस का दूध क्या होता है बताओ, कारण का गुण यदि कार्य में आता है तो भैंस काली है तो दूध भी क्या होना चाहिए,
बोलो, है ना, काला होना चाहिए। साहेब कहते कबीर साहब की वाणी है, दुनिया में कोई काट सकता नहीं है। रजनीश जैसा धुरंधर विद्वान जिसने सबकी वाणियों का खंडन किया, पर कबीर साहब का खूब मंडन किया उन्होंने। तो ऐसे कहते काली पीली गाय होती है, लाल होती है। अब देखो, अब दूध क्या गाय का लाल होगा? हमारे यहाँ काठियावाड़ी गाय हैं जो गुजरात में, उनमें सब काठियावाड़ी गाय पूरा लाले लाल रहते हैं उस तरह। तो उन्होंने कहा कि भाई काली पीली, तो लाल गाय का दूध क्या होता है? लाल होता है। वो लाल गाय का दूध भी लाल नहीं होता है, काली भैंस का भी दूध भी काला नहीं होता है। क्या होता है? साहब ने इसीलिए कहा कि काली पीली दूहो गाई, अताकर दूध देव बिलगाई। वो दूध को आप मिलाते हो और फिर आप कहो कि भैंस काला कर दो, गाय काला कर दो। एक में मिला देने पर डेयरी फार्म में जाते हो ना, डेयरी में वहाँ पर जब सब दूध इकट्ठा हो जाता है, अब उसको कोई अलग कर सकता है कि भैंस का अलग कर दो, गाय का अलग कर दो? वो मिल गया, अब तो सब एक ही हो गया। इसीलिए कबीर साहब यहाँ पर ये तर्क देते हैं, हाँ, कि भाई चाहे हिंदू हो, चाहे आपकी मानता है कि हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, फारसी है, आस्तिक है, नास्तिक है, ये सब तुम्हारी मान्यताएं हैं। वास्तव में इंसान इंसान है बस। इसीलिए साहब कहते हैं ना हिंदू बनेंगे, बोलो, न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है इंसान। ना हम हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे। हाँ, पर लोग आज क्या है, हिंदू बनते हैं, कोई मुसलमान बनते हैं, कोई वो बनता है। पर कबीर साहब ऐसे महापुरुष थे, आज से 627वां वर्ष चल रहा है, तो कहते हैं 627 वर्ष पहले साहब कह गए हैं कि कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई हिंदू को तुर्क कहा है, एक जिमी पर रहिए। फटकार के वो कहते थे कि कौन कहता है कि मैं हिंदू हूँ और कौन कहता है कि मैं मुसलमान हूँ? और हिंदू मुसलमान कहाँ से आए? जहाँ से जब हम जन्मते हैं हम सब एक ही रूप में, एक है जनी जना संसारा, तो कौन ज्ञान से भयो निनारा? ऐसे शायद तर्क देते हैं कि एक है जननी, एक माता, एक पिता से हम आप सब का जन्म होता है। फिर तुम निनारे कैसे हो गए? कह दिए कि भाई ऐसा हो गया। कोई कहता है कि नहीं, ब्राह्मणम मुखमासीत। आपके छत्तीसगढ़ में जो है ना बहुत नाटक चल रहा था एक बार, तो व्यंग में उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कहा कि ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से है, और मुख जो ब्राह्मण के मुख में आग होती है, तो उन्होंने एक कंडा लाया है जो चल रहा था ड्रामा नाटक, और उसको ला करके ब्राह्मण के मुख में लगाने लगे, क्योंकि आग पकड़ना है ना भाई, तो कंडे में आग जो है पकड़ने हुए ऐसे बोलते। परंतु यहाँ पर ये जो चार कहा गया है, चार वर्णों को, यहाँ पर कैसे कहा गया है? वेद में ये मंत्र आता है, और यहाँ पर कोई जाति वर्ण को लेकर नहीं कहा गया। ये चार विभाग बनाए गए। इसीलिए जहाँ भी आप वेदों में, साहिब जी तो लिखे हैं ना, वेद क्या कहते हैं, आप लोग पढ़ो, पढ़ते तो है नहीं, वो लोग तर्क करते रहते हैं कि ये है वो है। सर यहाँ पर ये जो कहा गया विराट रूप दिखाया है, भगवान का क्या दिखाया है? विराट रूप। और विराट रूप में उन्होंने दिखाया तो ये विभाजन किया गया चार भाग कि ब्राह्मणम मुखमासीत, ब्राह्मणम मुखमासीत, और क्षत्रिय भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति कही गई, ब्राह्मण के मुख से कही गई है। और उरुवैश्य, और ये पेट से बोलते हैं वैश्य की उत्पत्ति कहा गई है। पदाभ्याम शूद्रो अजायत, और पद से बोलते हैं शूद्र की उत्पत्ति कही गई। ये विभाजन किया गया। तो हमारे यहाँ मुरारी बापू भी एक बार ऐसे बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि देखो ब्राह्मण से कहते मुख से हुई, और क्षत्रिय बाहु, और ये पेट जो है वैश्य, और पैर जो है शूद्र। पर आप बताओ सबसे पहले सभी लोगों से, मुरारी बापू की बात कह रहा हूँ, उन्होंने कहा ये बताओ पूजा क्या जाता है? हा? किसका चरणोदक लिया जाता है बताओ? जिसको हम कहते हैं शूद्र है, पैर जो है शूद्र है, पर चरणोदक किसका लिया जाता है? पैर का लिया जाता है कि मुख का लिया जाता है बताओ? मुखोदक कोई लेता है? मुखोदक कोई नहीं लेता, चरणोदक सब लोग लेते हैं। इसीलिए बोलते हैं
कि जिनको हम कहते हैं कि शूद्र है, वहाँ पर ये भी विभाजन किया गया है। श्री अभिलाष साहब जी हमेशा कहते थे कि भाई शूद्र तब तक है जब तक वो स्नान करके पवित्र नहीं हो जाए। हम आप संडास गए हैं, हम कहते हैं हरिजन को, पहले तो ऐसा देखते थे ना, हरिजन उठाता था संडास। आजकल तो ये व्यवस्था नहीं रह गई, सब जगह लाइन बना दी गई है, कोई उठावे नहीं। तो सुबह हम आप स्नान जाते हैं संडास बाथरूम, तो हम हरिजन हो जाते कि नहीं, धुलाई करते हैं कि नहीं करते, सफाई करते हैं कि नहीं करते? हाँ, तो सभी हरिजन हैं। और वास्तव में यदि देखा जाए अध्यात्म की दृष्टि से तो हम आप सब हरिजन तो है। हरि का जन और हरिजन है, जो हरि का जन है वही तो हरिजन है। इसलिए महात्मा गांधी ने हरिजन रखा था कि हरिजन नाम दिया था। पर आज कोई कहो कि हरिजन आए हैं तो लोग समझ जाते हैं कि कोई सिविल कास्ट से आए हैं, ऐसा। तो इसीलिए हमें विचार करना है, विवेक करना है कि ये जो है विराट रूप, ये गर्दन से ऊपर तपस्वी क्यों कहा? ब्राह्मण को तप कहा गया, तपस्वी। यहाँ हमारी 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, ये इतने में ये ब्रह्मांड कहलाता है। तो इसके लिए उसको कहते हैं ब्राह्मण मुखमाश्रित। जो तपस्या करता है वो ब्राह्मण, और जो छता त्रायते इति क्षत्रिय, जो रक्षा करता है वो क्षत्रिय। कहीं भी आप देखो, कहीं कोई हमला करे तो हाथ तुरंत दौड़ पड़ते। तो इस प्रकार वो क्षत्रिय है। और आप जो है जो भी भोजन करते हैं वो कहाँ रखते हैं? पेट में रखते, पेट में जाता है। और पेट अपने पास रखता है? वो रखता नहीं है। सारे नस इंद्रियों को रस बनाकर, रक्त बनाकर और सब भेद देता है। इसीलिए जो वैश्य कहते हैं तो उनको वो व्यापार करते हैं, कलकत्ता का माल यहाँ लाते हैं और यहाँ का माल कलकत्ता जाता है। यानी सब जगह माल व्यापते हैं। हम लोग नेपाल में थे, कितने हमारे मारवाड़ी थे, तो वहाँ पर सब बड़ी बड़ी दुकानें रखे। तो इसीलिए उनको वैश्य कहा जाता है। और पदाव्य हम शूद्र हो जाए तो कहें पैर क्या है? बोलते कहीं भी आपको जाना है तो पैरों के द्वारा ही जाए। आप सत्संग में आए हैं तो किसके द्वारा आए हैं? पैरों के द्वारा आए हैं। सब जगह तीर्थ में आपको लेकर के वो पहुंचाता है। इस तरह से उन्होंने कहा है। ऐसा कोई जाति पाति भेद में कहीं नहीं कहा गया है, कोई नहीं ऐसे मानता हुई है। यहाँ केवल गुणों के आधार पर कहा गया। इसीलिए कबीर साहब ने मूल बात पकड़े हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा। उन्होंने नहीं कहा कि हिंदू तेरा गुण बड़ा, मुसलमान तेरा गुण बड़ा, ईसाई तेरा गुण बड़ा, जैन तेरा गुण बड़ा, बौद्ध तेरा गुण बड़ा, ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या कहा? मानुष तेरा गुण बड़ा। गुणवान पूजते सर्वत्र, राजा स्वदेशी। इसलिए गुणवान की सर्वत्र पूजा होती है। आप कहीं भी चले जाओ आपकी पूजा होगी। और राजा अपने राज्य में ही पूजा जाता है। इसलिए कबीर साहब के विचारों पर मैंने कहा, साहब जी ने आदेश दिए 15 मिनट, घड़ी मेरे सामने रखी है, इसलिए घड़ी तो अपना काम कर दिया। 15 मिनट पूरा होने वाले हैं। अभी कल से 3 दिन कार्यक्रम बाकी है। इसलिए जैसे जैसे समय मिलेगा सब अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। मैं आप लोगों के समक्ष थोड़ा सा विचार रखा कि पूज्य गुरुदेव जी हमारे हमेशा कहा करते थे कि क्या कहते थे कि देवो भूत्वा देवम यजेत। आप देवता बन के देवता की पूजा करो। तो देवता कौन है बताओ? अरे जिनके अंदर दैवी गुण हैं। हमारे 16वें अध्याय में गीता में आप देखो 26 लक्षण है दैवी गुण के। तो वहाँ पर सबसे पहले लक्षण कहा जाता अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग। 26 लक्षणों का वर्णन है। तो बोले देवम भूत्वा देवम यजेत। इन गुणों को आप जो धारण करे वही देवता है। और जो मार काट करे वो कौन है बताओ? है ना? जो मार काट करेगा वो देवता कहलाएगा। हमारे यहाँ लोग देवता आते हैं, आपने देखा होगा। अब वो आते हैं तो हम कहते हैं इनको कैसे देवता? उनके देवता कहाँ? वो तो दरुड़िया देवता हैं। दरुड़िया समझते हो? दारू पीने वाले, है ना? अरे देवता तो आप सब हैं जितने बैठे हैं। हमेशा साहब बोला करते थे श्री अभिलाष साहब जी कि देखो इधर देवता बैठे हैं और इधर देवियाँ बैठे हैं। ठीक साहब, मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की साहिब बंदगी साहिब। बहुत सुंदर विचार हमारे शास्त्री साहब जी ने दिया। अभी और आगे भी उनके सुंदर विचारों से लाभ लेंगे। देवता बनिए। और अंतिम में उन्होंने कहा दैवी संपदा गीता में जो है 16वें अध्याय में, देवता कब बन सकते हैं? जिसमें दैवी गुण, दैवी संपदा के जो लक्षण बताए हैं 26 लक्षण, वो धारण करेंगे तो आप देवता होंगे। आप लोग भजन वाले तैयारी कर लें।
उसमें पहला लक्षण बताया गया है अभयम सत्व संशुद्धिर। अभय दैवी संपदा का पहला लक्षण है, पहला गुण है निर्भयता। निर्भयता यदि जीवन में आने लग जाए तो समझिए कि जीवन में देवत्व का उद्घाटन हो रहा है। और यदि भय का वातावरण बनने पाए, यदि हमारे मन के किसी भी कोने में भय का साम्राज्य हो रहा है, तो समझ लें कि हम देवत्व से दूर होते जा रहे हैं। निर्भयता कैसे आएगी? चोरी करने से निर्भयता आएगी, हिंसा करने से निर्भयता आएगी, धन संग्रह करने से निर्भयता आएगी, झूठ बोलने से निर्भयता आएगी, पाप करने से निर्भयता आएगी। सबके पास जवाब है, सब लोग जानते हैं। और जिससे निर्भयता नहीं आ सकती, जिससे भय का वातावरण बनता है, वो काम ना करिए, फिर देवत्व का उद्घाटन हो जाएगा। कोई बड़ी बात थोड़े है। आप जान रहे हैं ना, वाकई में जानना ही काफ़ी नहीं है साहब। कहाँ गए भाई भजन वाले? मैं यहाँ बैठे हैं इसलिए मैं साहब जी को नहीं दे रहा हूँ, ऐसे खींच रहा हूँ मैं। अच्छा नहीं साहब, माफ़ करिए। मैं सोचा था कि शास्त्री साहब के बाद मैं साहब को दूं, तो फिर समय नहीं है करके भजन वाले आ रहे हैं, तो उनका भी थोड़ा सा रस लेंगे भाई, आनंद लेंगे। तो साहब जी क्षमा करेंगे, कल साहब जी के विचार सुनेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ तो फिर नहीं, फिर अब ठीक है, उस हिसाब से आपको दिया जाएगा। अब मैं समय नहीं लूँगा। हमारे बीच श्रद्धेय नहीं, हर चीज़ को समझना पड़ेगा। खैर विचार सुनेंगे ही। एक मैं सूचना दे दूं, भोजन पारस में कुछ बातें मैं व्यवहारिक कर दूं, ज्ञान की बातें तो सुनेंगे ही। इतनी संख्या में लोग इकट्ठे हैं और समय से भोजन हो, हर चीज़ की व्यवस्था हो, तो सबको सहयोग करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इस चीज़ को समझिएगा। जैसे भोजन में बैठ गए, जैसे छूटता है तुरंत जाते हैं, दौड़ करके बैठते हैं। सबको भूख लगी, अच्छी बात है, लेकिन सेवा में भी हाथ बटाना है। वह भगदड़ की स्थिति ना हो। आप बैठिए शांति से, इत्मीनान से, भोजन बना है, सबको भोजन मिलेगा। मैं अभी साहब से पूछ रहा था कि उस समय क्या स्थिति रही। कुछ देर मैं वहाँ रहा, उसके बाद तो चला गया था। तो जो लोग भोजन में बैठ गए, खास करके मैं कहता हूँ युवा वर्ग, माता बहनें भी और पुरुष वर्ग भी जो सेवा कर सकते हैं, पहले समझिए, आप सोचिए कि हमको कुछ करना है, हमको सेवा करना है, उसके बाद भोजन करना है। ये दिमाग में रखना है, मन में रखना है, दिल में रखना है। अब उसके बाद फिर आप सेवा करिए, फिर बाद में भोजन करिए, सबको भोजन मिलेगा। तो जो यंगेस्ट लोग हैं तो सजग हैं, क्योंकि गुरुदेव जी का एक महामंत्र था, सेवा से चित्त शुद्ध होता है ना। और चित्त शुद्धि के लिए प्रथम उपाय है सेवा। अब इसके लिए करना है, आप लोग सब अलर्ट रहिएगा। और इसमें संत श्री
गुररमन साहब की ड्यूटी है, हरेंद्र साहब जी की भी ड्यूटी थी, लेकिन उनकी तबीयत कुछ ख़राब है, तो मैं और कुछ हमारे संतों को, संत श्री अमर साहब जी जो गुजरात से आए हैं और शंभू साहब जो बिहार से आए हैं, सब उत्तर और पूरा पश्चिम सब एक कर रहा हूँ, और कुंवर साहब जो फतेहपुर साइड से हैं, ये सब लोग गुररमन साहब जी का सहयोग करेंगे और वहाँ पर बिल्कुल रहेंगे किस क्षेत्र में, किस एरिया में, किस पंक्ति में कुछ सामान जा रहा है कि नहीं, और साहब लोग और निर्देश करेंगे, उनका पालन करना है, देख रेख करना है और सबको भोजन मिले, सब संतुष्ट हों, इसका ख्याल रखना है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं बता दूं, मैं उस समय आ रहा था करीब 3 बजे के आसपास, तो ये नल के नीचे में बहुत सारी गंदगी थी, भात आलू वगैरह कुछ फेंके थे, तो एक माता को कहा, माता एक झाड़ू ला करके इसको साफ़ कर दीजिए। तो मैं रहा तब तक, तो हाँ कहाँ है, ऐसे करे, और उसके बाद में देखता हूँ तो वो वैसे को वैसे है। आप सबके अंदर भी होना चाहिए कि भाई कहीं गंदगी है तो उसको साफ़ करें, क्योंकि इतने लोग रह रहे हैं, 4 दिन 5 दिन रहेंगे, तो सफाई हमारी जिम्मेदारी है, हम सबको ये करना है। तो कहीं भी गंदगी ना होने पाए इसका ख्याल करिएगा, कहीं भी थूक दिए, कहीं भी गंदगी कर दिए, ये नहीं होना चाहिए। तो ये सब करना है। आए, अब मैं निवेदन करता हूँ श्रद्धेय साहब जी से, अब 15 मिनट से, ठीक है साहब, आपके लिए समय है। पूज्य श्री कृपा शरण साहब जी, आपसे करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आप इस पारक संस्थान के अध्यक्ष हैं, लेकिन इतने कर्मठ इतने करते हैं कि देख कर के हमको भी शर्म आता है, हम खुद नहीं कर पाते हैं। तो आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, आप सहयोग से आए हैं और साहिब जी का और आगे विचार सुनेंगे, लेकिन अभी कुछ देर के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपने सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। हेलो, जरा हम सब मिलके जोर से बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल में संत समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, इस वसुंधरा में कबीर संस्थान प्रयागराज के द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का यह पूर्व संध्या है। उसमें हमारे साथियों से बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। मैं चाहता था कि हम और साथियों से सुने,
लेकिन समय का तकाजा है। संचालक साहब ने मेरी ओर इशारा किया। कुछ ही पल में पूज्यवर श्री साहिब जी पधारने वाले हैं, इसलिए कुछ बातें आपके बीच प्रस्तुत हैं। सदगुरु कबीर साहिब से किसी साधक ने प्रश्न किया होगा, गुरुदेव जीव को कहाँ विश्राम मिलेगा? वे तो आश्वकवि थे ही, बीजक के अलावा उनकी और वाणियाँ हैं। कबीर अमृत वाणी, उनमें से है गुरु सगा और संत सगा, अंत सगा है राम। कहाँ कबीर ये जीव को तीन ठौर विश्राम। सदगुरु कबीर कहते हैं जीव को तीन ही जगह विश्राम मिलेगा और कहीं विश्राम मिलने वाला नहीं है। चाहे हम धन से संपन्न हो जाएं, पद से संपन्न हो जाएं, विद्या से संपन्न हो जाएं, बाहर की संपन्नता से आंतरिक संपन्नता मिलने वाली नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं तीन ही जगह विश्राम मिलने वाला है और कहीं विश्राम मिलने वाला नहीं है। आज देख ही रहे हैं, जो अरबपति खरबपति कहे जाने वाले ही जहर खा रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, रेल के नीचे कट रहे हैं। संपन्नता तो है लेकिन अंदर अंदर विपन्नता, बाहर संपन्नता भीतर विपन्नता, बाहर चकाचक भीतर खाली खाली। बाहर की संपन्नता से आंतरिक संपन्नता नहीं मिलने वाली है। अगर आंतरिक संपन्नता मिलती तो ये टाटा बिरला अंबानी परिवार सुखी होते, लेकिन अंबानी परिवार में जो तनाव है सबको पता है। धन की संपन्नता से भौतिक संपन्नता तो मिलती है लेकिन आंतरिक संपन्नता नहीं मिलेगी। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं गुरु सगा है, संत सगा है, अंत में राम सगा है। कहें कबीर ये जीव को तीन ठौर विश्राम। जीव को इन्हीं जगहों में विश्राम मिलेगा और कहीं विश्राम मिलने वाला नहीं है। वास्तव में संत और गुरु एक ऐसे सगा हैं जो हमें कभी वो दगा नहीं देते। संसार में जितने सगा है वे अगर स्वार्थ उनके पूरा नहीं हुआ दगा भी दे सकते हैं और देते भी हैं। 2001 में जो घटना नेपाल में घटी है सबको पता है। उन्हीं के बेटा जो आगे भविष्य में हुए राजा बनने वाला है, वही बेटा अपने पिता, माँ, भाई 8 या 9 लोगों को उन्होंने निर्मम हत्या उन्होंने की। और इतिहास के पन्नों को देखें,
इससे रंगा हुआ है। खैर ये तो इतिहास की घटना है, हमारे आसपास भी घटना घटती रहती है। तो जितने सगा हैं वे सगा बीच में मिलते हैं, बीच में छूटते हैं। शरीर अपना है, लेकिन हमें कैसे धोखा देता है, कैसा हमें तकलीफ देता है, सबको पता है। जर्जरता आती है, हाथ पैर हिलने लगते हैं, चलना मुश्किल हो जाता है। और कई ऐसे बूढ़े हैं जो वे खाट पे पड़े हुए हैं, वे मौत की प्रतीक्षा में हैं। और कई घरों में जाना होता है तो बूढ़े खाट पे हैं, जैसे ही पहुंचो वे कहते हैं, गुरुजी महाराज जी मेरी मौत की चिट्ठी कहाँ खो गई है। ये शरीर अपना है, लेकिन हमें कैसा तकलीफ देता है। ये मन अपना है, लेकिन हमें कैसे धोखा देता है। जिसको हम अपना कहते एक दिन सपना हो जाता है, जिसको हम बेटा कहते वो एक दिन बांट लेता है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, दुनिया की हकीकत उन्होंने कहा है, अपनी ही संतान संताप देती हैं, अपना ही लड़का लड़ता है, अपना ही बेटा बांटता है, और अपना ही सगा आए दिन दगा भी देता है। मुगल सम्राट औरंगजेब अपना ही पिता मुगल सम्राट शाहजहां को वे कैद कर लेते हैं। 3 भाइयों को उन्होंने हत्या करवा दी और दिल्ली के सिंहासन में बैठ गए। जो अपना कहते हैं एक दिन वही हमें ही दगा देता है। पूज्य श्री साहब जी पधार रहे हैं। आप सब बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं। हेलो, सब लोग अपने अपनी जगह पर बैठ जाएं। मैं आपके बीच थोड़ी चर्चा की, पूज्य साहब जी विराजमान है, और अवसर आएगा तो आपसे बीच निवेदन किया जाएगा। इसलिए यहीं पर अपनी बात विराम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पूज्यवर गुरुदेव जी विराजमान हो चुके हैं। आपके सुंदर कल्याणकारी विचारों से लाभ लें। उसके पूर्व एक भजन सुनेंगे, और भजन रखने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध गायक गुरशरण साहू जी। आपसे निवेदन है कि एक भजन हम सबके बीच अपने सुमधुर कंठ से रखें। आपके साथ नहीं आएगा? हेलो।
हारमोनियम को कम कर। हेलो हेलो चेक चेक। ब्लैक 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 हारमोनियम। हेलो 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 चेक। ब्लैक हारमोनियम ब्लैक। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, सदगुरु अभिलाष साहिब जी की, परम पूज्य गुरुदेव जी की, संत समाज की, भक्त समाज की। आप में से कोई तबला बजाते हैं क्या? कोई तबलिस्ट हो तो मंच पर आ जाइए। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। श्री सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। कर ले गुरु से प्रीत, कर ले गुरु से प्रीत, अरे मन कर ले गुरु से प्रीत, कर ले गुरु से प्रीत, अरे मन कर ले गुरु से प्रीत। शरण जाए सो सब ही उबरे, शरण जाए सो सब ही उबरे, ऐसी उनकी रीत, कर ले गुरु से प्रीत, अरे मन कर ले गुरु से प्रीत। सुंदर देखी सुंदर देह, देखी मत भूले, सुंदर देह देखी मत भूले, जैसे तृण पर शीत, अरे मन कर ले गुरु से प्रीत, कर ले गुरु से प्रीत, अरे मन कर ले गुरु से प्रीत। कांची देह आखिर गिर जई है, कांची देह आखिर गिर जई है, जो बालों की भीत, अरे मन कर ले गुरु से प्रीत,
कर ले गुरु से प्रीत, अरे मन कर ले गुरु से प्रीत। ऐसो समय बहुरी नहीं आवे, ऐसो समय बहुरी नहीं आवे। जन्म जात है बीत, अरे मन कर ले गुरु से प्रीत, अरे मन कर ले गुरु से प्रीत। कहे कबीर चढ़े गढ़ ऊपर, कहे कबीर चढ़े गढ़ ऊपर। देह नगारा जीत, अरे मन कर ले गुरु से प्रीत, अरे मन कर ले गुरु से प्रीत, कर ले गुरु से प्रीत, अरे मन कर ले गुरु से प्रीत, अरे मन कर ले गुरु से प्रीत। प्रेम से बोलिए सद्गुरु गुरुदेव की जय। बहुत ही सुंदर भजन अरे मन कर ले गुरु से प्रीत, गुरु शरण जी द्वारा सुने। संगीत में ढोलक तबलक साथ और अच्छा लगता है, लेकिन कल व्यवस्था होगी तो फिर सुनेंगे। अब किसी प्रकार समय न गंवाते हुए पूज्यवर गुरुदेव जी विराजमान हैं, आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि आप अपने कल्याणकारी विचारों द्वारा हम सबको लाभान्वित करें। पूज्यवर साहेब जी। मुद मंगलमय संत समाज, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, कबीर पारक संस्थान प्रयागराज के 48वें वार्षिक सत्संग समारोह की पूर्व संध्या पर अभी आप सब ने अनेक गायकों द्वारा भजन और संतों के द्वारा उनके सुंदर सारगर्भित विचार प्रवचन श्रवण किया। हमारे जीवन में सत्संग की क्या आवश्यकता है?
सत्संग न करें तो कौन सा घाटा हो जाएगा, और सत्संग से क्या लाभ होगा, क्या मिलेगा। सत्संग न करने से जो घाटा होगा उस घाटे की पूर्ति दुनिया के बड़े से बड़े ऐश्वर्य से नहीं हो सकती। और सत्संग से जो लाभ होता है उस लाभ के बराबर दुनिया में और कोई दूसरा लाभ नहीं हो सकता। आवाज़ थोड़ी कम करो, सीटी आ रही है। पहले ये समझना होगा कि सत्संग है क्या। संतों, विचारकों, ज्ञानियों ने सत्संग की दो परिभाषा दी है, एक व्यवहारिक और एक पारमार्थिक। एक साधन है और दूसरा साध्य है। सत्संग की जो व्यवहारिक परिभाषा दी गई है वह साधन है, और सत्संग की जो पारमार्थिक परिभाषा दी गई है वह साध्य है, मंजिल है, गंतव्य। पहली परिभाषा सताम संगः सत्संगः, जो सत्य के मार्ग पर चलने वाले संत भक्त हैं उनकी संगति सत्संग है। सज्जनों की जो संगति है, सत्पुरुषों की संगति, वो सत्संग है। और ये नियम है, आदमी जिस संगत में रहता है बराबर धीरे धीरे उस संगत का रंग उसके जीवन पर चढ़ता चला जाता है। जैसा संग वैसा रंग। और रंग का मतलब कपड़े का रंग नहीं, शरीर का रंग नहीं, मन का रंग, जीवन का रंग। और जीवन के रंग से मतलब है जीवन के कर्म, व्यवहार, आचरण, स्वभाव, चरित्र। और मन का रंग मतलब मन का सदैव सद्विचारों में रमा रहना, मन में सदैव सच्चिंतन होते रहना, ये मन का रंग है। जैसी बातें हम बराबर सुनते हैं तो वो बातें अभ्यस्त हो जाती हैं, बातें मन में बैठ जाती है और बराबर उन्हीं बातों का चिंतन मन करने लगता है। और जैसा हम बराबर सोचते रह जाते हैं, जिन बातों का हमारा मन सोचता रहता है, धीरे धीरे हमारे जीवन के व्यवहार और कर्म वैसे होते चले जाते हैं। और जैसे हम कर्म करते हैं वैसे हमारे जीवन का निर्माण होता चला जाता है। सदकर्म है तो जीवन सुंदर बनेगा, असद कर्म है तो जीवन
असुंदर बनेगा, खराब बनेगा। यदि चाहते हैं हम उत्तरोत्तर जीवन की किसी दिशा में आगे बढ़ते जाए, प्रगति करते चले जाएं, तो बराबर सत्पुरुषों की संगति करते चले। क्योंकि मैंने कहा था कि जिसकी संगति करते हैं वैसा जीवन हमारा बनता है। इसी को कहा गया है उपासना। उपासना का अर्थ क्या होता है? उप आसना, निकट बैठना। उपासना का एक अर्थ होता है भक्ति, पूजा, लेकिन उपासना का शाब्दिक अर्थ उप आसना। उप अर्थात निकट, आसना का अर्थ होता है बैठना, निकट बैठना। चोर के निकट बैठते बैठते आदमी के मन में चौरत्व के संस्कार आ जाते हैं। चोरी न कर पाए आदमी भले बाहर, लेकिन मन चोर बन जाएगा। व्यभिचारी की संगत करते करते आदमी के मन में पराई बहु बेटियों के चिंतन चलने लग जाएगा। अच्छे डॉक्टर की संगति करो, उनकी बातों को ध्यान से सुनो, उनके क्रियाकलाप को देखो, बराबर बैठो, तो धीरे धीरे रोग के निदान का, दवाई आदि का काफ़ी कुछ ज्ञान हो जाएगा। किसी वकील के पास बैठो और बराबर उसकी बात को ध्यान से सुनो, तो धीरे धीरे कुछ दिनों में वकालत का, कानून की धाराओं का बहुत कुछ ज्ञान हो जाएगा। ऐसे ही यदि सज्जनों की संगति करते हैं, सत्पुरुषों की संगति करते हैं, जिनका आचरण निर्मल है, चरित्र निर्मल है, व्यवहार कर्म स्वभाव सब बड़े सुंदर हैं, और उसके लिए हमारे मन में प्रेम है, तो धीरे धीरे हमारा जीवन भी उसी रंग में रंगता चला जाएगा। वैसे कर्म, वैसे व्यवहार, वैसे आचरण हमारे जीवन मन में भी होता चला जाएगा, जीवन बढ़ता चला जाएगा। इसलिए हर मनुष्य का यह कर्तव्य है। किस मनुष्य का कर्तव्य है? जो मनुष्य ये चाहता है, जो व्यक्ति ये चाहता है कि जीवन पर्यंत में अपने जीवन को मैं सुख से जीऊं, मानसिक सुख, जीवन पर्यंत उपभोग करूं, तो एक ही रास्ता है सत्पुरुषों की संगति, सज्जनों की, संतों की संगति। सज्जनों की संगति के बिना और अच्छी बातों का मनन चिंतन और अच्छी बातों के साथ जीवन के व्यवहार किए बिना कभी भी हम मानसिक क्लेश, पीड़ा, दुख से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दुख का कारण क्या है? नकारात्मक चिंतन, नकारात्मक सोच, विकारी चिंतन। और जिसके मन में विकारी चिंतन चल रहे हैं बराबर, जिसकी सोच नकारात्मक है, धीरे धीरे जीवन के क्रियाकलाप, व्यवहार भी नकारात्मक होते चले जाएंगे। अब व्यवहार नकारात्मक, क्रियाकलाप नकारात्मक, चिंतन नकारात्मक, तो कहीं चले जाएं, दुख 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 के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। और जिसके चिंतन सकारात्मक, चिंतन निर्मल है, तो निर्मल चिंतन, निर्मल सकारात्मक विचार से
क्रियाकलाप सकारात्मक बनेंगे, व्यवहार सकारात्मक होगा, आचरण सकारात्मक होगा, फिर कहीं चले जाओ सुख दुख से भेंट भी नहीं होगी। तो मानसिक दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं, और सदैव मानसिक सुख का उपभोग करना चाहते हैं, सदैव मन से प्रसन्न रहना चाहते हैं, तो रास्ता यही है, सत्संग। धन बढ़ जाएगा तो मन की पीड़ा दूर हो जाएगी, धन बढ़ जाएगा तो चिंता फिक्र से छुटकारा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, धन की आवश्यकता है जीवन में, लेकिन कितना धन उसकी कोई सीमा नहीं है। आखिर पैसा ना होता तो ये हाल कैसे बनता? पैसे ना होते तो आप अपने घर से यहाँ तक आते कैसे? पैसे की आवश्यकता तो है, तो पैसे से आराम मिलेगा, सुविधा मिलेगी, निर्वाह की चीज़ें मिलेगी, लेकिन आज तक पैसे के बल पर किसी के मन की पीड़ा दूर नहीं हुई है, किसी के मन की अशांति दूर नहीं हुई, तनाव दूर नहीं हुआ है। पैसे से किसी को मानसिक संतोष की प्राप्ति नहीं हुई है। मन की पीड़ा, चाहे पीड़ा कहो, चिंता या भय को, कुछ भी कहो, मन की पीड़ा दूर हुई है तो विवेक से, विचार से, सकारात्मक सोच से ही दूर हुई है। और जहाँ से ऐसी सोच मिलती है, ऐसा चिंतन मिलता है, उस जगह हम जाते ही नहीं हैं। इसलिए कहा गया सताम संग सत्संग, सत्पुरुषों का संग, सज्जनों का संग, संतों का संग सत्संग है। देखो ये सामने साखी लिखी है, संगति से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। कहीं कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति हो। सत्संग दूसरी परिभाषा है, सतस संग सत्संग, सत्य का साथ, सत्य का साहचर्य सत्संग है। सत्य क्या है? हमारा होना, आपका होना, इस सत्य है। सबसे बड़ा सत्य आप है। आपसे मतलब इस शरीर नहीं, इस शरीर के भीतर रहने वाला जो चेतन आत्मा है वो सत्य है। शरीर तो जन्मा है, मरा है, तो मरेगा एक दिन, शरीर तो झूठ हो जाएगा। जन्म के पहले, इस शरीर के जन्म के पहले ये शरीर झूठ था, और मृत्यु के पश्चात ये शरीर झूठ हो जाएगा। लेकिन इस शरीर में निवास करने वाला जो चेतन आत्मा है, इस शरीर के पहले भी था, इस शरीर के बाद भी रहेगा, इसलिए वो आत्मा सत्य है। और आत्मा, जीव या चेतन आप है। आपका होना, आपका अस्तित्व सत्य का होना है, ईश्वर और परमात्मा का होना है, ब्रह्म खुदा गाड का होना है, और उसका ही पता नहीं है। लोग खोज रहे हैं ईश्वर को, ब्रह्म को, परमात्मा को, लेकिन वो ईश्वर ब्रह्म परमात्मा है क्या, कहाँ है, उसकी वास्तविकता क्या है, बिना जाने भटक रहे हैं लोग। लोगों ने ईश्वर का केवल नाम सुना है बस, और भटक रहे हैं पाने के लिए। ईश्वर को कहीं खोजने की आवश्यकता है नहीं, और खोजने से ईश्वर मिलने वाला नहीं है। खोजने से दुनिया की चीजें मिलेगी, प्राणी मिलेंगे, मनुष्य मिलेंगे, ईश्वर नहीं मिलेगा।
खोजने वाला ही ईश्वर है और खोज रहे हो आप, तो आपका होना सत्य का होना है। क्या उस सत्य को जानते हैं? और जिसे सत्य की प्राप्ति हो गई, ये सत्य मिल गया, फिर उसके जीवन में दुख कहाँ रह गया? फिर जैसे सत्य मिल गया, जो सत्य को पा लिया, फिर उसे और पाना क्या रह गया? इसलिए सत्संग की आवश्यकता होती है। वो सत्य क्या है जिसे आप ईश्वर कहते हो, ब्रह्म कहते हो, खुदा गाड कहते हो, वो है क्या? कहाँ है? कैसा है? इसका बोध, इसका ज्ञान संतों के सत्संग में ही मिल पाएगा, और कोई रास्ता नहीं है। तो दो प्रकार से बात मैंने की। सत्संग की आवश्यकता क्या, सत्संग से लाभ क्या है? सत्संग से हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। सच्चे ज्ञान से भटकाव दूर होता है। सच्चे ज्ञान सब सही मार्ग पर चलते हैं, और सही मार्ग पर चलकर जिसे पाना चाहते हैं, अपनी मंजिल, अपना गंतव्य, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। दुख दूर करना है तो सत्संग चाहिए। बाहरी कर्मकांड, पूजा पाठ, नाम जप, हवन तर्पण, कथा कीर्तन, गंगा स्नान, ये सब मन के खिलौने हैं। इनसे थोड़ा कुछ देर के लिए मन बहल जाएगा, लेकिन दुख जहाँ का तहाँ बना रहेगा, ज्यों का त्यों बना रह जाएगा। अनेक लोग हैं, वर्षों से पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, अनेक प्रकार के कर्मकांड कर रहे हैं, व्रत उपवास भी कर रहे हैं, कथा कीर्तन भी कर रहे हैं, लेकिन दुख तो ज्यों का त्यों बना हुआ है। क्यों नहीं दूर हो रहा है दुख? कारण क्या है? इसलिए कि जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब परिवर्तन क्या करना है, कैसे करना है, इसका बोध मिलेगा सत्संग से। इसलिए सत्संग को परिवर्तन स्थल भी कहा गया है। सत्संग परिवर्तन स्थल है। किसका परिवर्तन? स्वभाव का परिवर्तन, व्यवहार का परिवर्तन, कर्म का परिवर्तन। और हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार, हमारे कर्म सदैव हमारे साथ रहते हैं, सदैव। हम कहीं भी जाएं, अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकते। अपने कर्मों को छोड़ नहीं सकते। हम चेहरा बदल सकते हैं, कपड़ा बदल लेते हैं, स्वभाव को कहाँ बदलेंगे? स्वभाव को छोड़ेंगे कैसे? और यदि स्वभाव नहीं बदला, स्वभाव रूखा है, कठोर है, छल छद्म का स्वभाव है, झूठा स्वभाव है, तो दुख खोजने का आवश्यकता नहीं। सर्वत्र दुख 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 सर्वत्र है। इसलिए सबसे पहले आवश्यकता है स्वभाव परिवर्तन का। कहा गया है आदमी अभाव के कारण से दुखी नहीं है, दुखी है स्वभाव के कारण। चीज़ें थोड़ी है इसलिए दुखी नहीं है आदमी। आदमी दुखी है कि स्वभाव गलत है। चीज़ें बढ़ गई, स्वभाव नहीं बदला, वही
छल का स्वभाव, कपट का स्वभाव, गलत स्वभाव, कठोर स्वभाव, तो दुख कहाँ, दुख से छुटकारा कहाँ है? बदलना होगा, परिवर्तन करना होगा आपको। आपने बहुत परिवर्तन किया, बहुत परिवर्तन किया। आदमी के मकान बदल गए, दुकान बदल गई, कपड़े बदल गए, खान पान बदल गया। मन बदला या नहीं बदला? स्वभाव बदला या नहीं बदला? 10 साल पहले झूठ बोलते थे, अभी भी झूठ बोल रहे हैं। 15 साल पहले मन में छल था, अभी भी छल है। अब इसको गिना लीजिए कहाँ तक। तो बाहर तो हमने बहुत बदला, बहुत बदल लिया, बाहर बहुत बदल लिया। भीतर बदला है या नहीं बदला? परिवर्तन किसका कर रहे हैं? जिसका मूल परिवर्तन है, स्वभाव का परिवर्तन, वो नहीं हो पाया। और सत्संग हमें बताता है कि स्वभाव को कैसे परिवर्तन करना चाहिए। शुरुआत करनी होगी, एक निश्चय करना होगा, तब होगा। जानने मात्र से काम नहीं बनेगा, दृढ़ निश्चयता की आवश्यकता है। जानते तो सभी लोग हैं, लेकिन जो जानते हैं उसका जीवन में प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं। एक कहानी याद आ गई, गुरुदेव जी भी समय समय से कहा करते थे, अन्य संत भी कहा करते हैं। एक शहर में एक व्यक्ति ने पोस्टर छपाकर जगह जगह पोस्टर चिपकाया कि अमुक दिन अमुक हाल में एक सेमिनार आयोजित किया जाएगा और आपको ऐसा उपाय बताया जाएगा कि जिस उपाय के करने पर आपके भोजन में मक्खी कभी नहीं बैठेगी। आप जानते हैं कि हम भोजन करने बैठते हैं, उड़ाते रहते हैं, मक्खी आकर बैठ जाती है और मक्खी बीमारी फैलाती है। तो उसने पोस्टर छपाया कि आपको ऐसा उपाय बताया जाएगा जिस उपाय के करने पर आपके भोजन में कभी मक्खी नहीं बैठेगी और आपको बीमारी नहीं होगी। हाँ, लेकिन उस सेमिनार में, उस सभा में भाग लेने के लिए 100 रुपये का टिकट खरीदना पड़ेगा। बता दिया, तारीख बता दिया, समय बता दिया, जगह बता दिया। अनेक लोग सोचे ये तो बड़ी अच्छी बात है, 100 रुपये दो। आजकल 100 रुपये कौन सी बड़ी बात होती है, और जीवन भर मक्खी नहीं बैठेगी भोजन में, ये तो बहुत सस्ता है। बहुतों ने लिया टिकट, निश्चित दिन निश्चित समय पर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई। और सज्जन आए, मंच पर खड़े हुए और 1 घंटा सफाई स्वच्छता पर लेक्चर दिए। सफाई करने से क्या क्या फ़ायदा होता है, कैसे होता है, सफाई जब नहीं रहती, गंदगी होती है तो क्या क्या बीमारी फैलती। बहुत 1 घंटा लेक्चर दिए। अब कहे सज्जनों, अब हमें बताया, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह उपाय कि जिस उपाय से आपके भोजन में मक्खी कभी नहीं बैठेगी। लोग बड़े सावधान हो गए। उस सज्जन ने कहा, सज्जनों, जब आप भोजन करने बैठे तो आप दाएं हाथ से तो भोजन करते ही हैं, बाएं हाथ में पंखा ले लीजिए, हिलाते रहिए पंखा को, भोजन में मक्खी कभी नहीं बैठेगी। कहा ये तो हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो लोगों ने कहा ये तो हम भी जानते हैं, तुमने हमें ठग लिया, 100 रुपया दे दिया। तो जानते तो हो,
जानते तो हो, कभी भोजन करने बैठते तो पंखा हिलाए हो कि नहीं हिलाए हो? कहाँ हिलाए? जानते तो हैं लेकिन प्रयोग नहीं करते, और बिना प्रयोग किए सारा का सारा ज्ञान निरर्थक है, भटकाने वाला बोझा है। यदि हमारा ज्ञान हमारे जीवन में उतरता नहीं है तो ज्ञान नहीं है, बोझा है, बोझा। गधे के ऊपर आप हीरा की बोरी लाद दो तो गधे के लिए हीरा की बोरी बोझा ही तो होगी ना। गधे के ऊपर आप चंदन की लकड़ी लाद दो तो गधा समझेगा क्या सुगंध इसकी है, उसे बोझा ही होगा। ऐसे हम भी गधा बन करके ज्ञान का बोझा लाद करके घूम रहे हैं, और जब हम खुद गधा बन गए हैं तो शांति कहाँ से आएगी जीवन में? जो उपाय, जो उपदेश दूसरों को बताते हैं हमारे जीवन में नहीं है, वो उपाय, वो उपदेश काम ही नहीं कर रहा है। इसलिए बदलना होगा अपने आप को भीतर। बदलाव बाहर से नहीं, बदलाव भीतर से। और भीतर से बदलाव मतलब स्वभाव का बदलाव, कर्म का, आचरण, मन का बदलाव। सबसे पहले बात है मन के विचार, मन के चिंतन का बदलाव। अच्छी बात सोचो सदैव। जिसने स्वभाव बना लिया अच्छी बातों को सोचना, जो सोचना उचित ही सोचना, सकारात्मक ही सोचना, उस आदमी से बड़ा सौभाग्यशाली और कोई नहीं होगा। फिर तो पैसे का बढ़ना सौभाग्य की बात नहीं है। लोग मानते हैं किसी आदमी ने बड़ी बिल्डिंग बना ली 4 से 10 तल्ले की, या फिर बड़े बड़े 4-6 मकान बनवा लिए, बड़ी बड़ी दुकानें उसकी खोल गई, बड़े रुपये पैसे उसके पास हो गए, बड़ा पद मिल गया। लोग कहते हैं आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। ये सौभाग्य नहीं है। सौभाग्यशाली तो वह है जिसका मन बढ़िया है, स्वभाव बढ़िया है, व्यवहार बढ़िया है, कर्म बढ़िया है। इस बीच में गुरुदेव जी का एक सूत्र ख्याल आ गया अचानक कि सौभाग्यशाली कौन? अधिक धन सौभाग्य की बात नहीं है, बड़ा पद, बड़ा परिवार सौभाग्य की बात नहीं, ये व्यवहार की बात है। एक छोटा सा सूत्र गुरुदेव जी का, और हर आदमी साधु, गृहस्थ, स्त्री, पुरुष, अनपढ़, विद्वान, जवान, बूढ़े, धनी, गरीब, हर आदमी बन सकता सौभाग्यशाली। हर आदमी सौभाग्यशाली हो सकता है। सूत्र क्या है? पेट खाली और मन खाली वह आदमी सौभाग्यशाली। पेट खाली हो मतलब ऐसा नहीं कि भूख भूख भूख, मतलब उतना खाओ जितने से पेट भर जाए, ज़्यादा ना खाओ। मतलब पेट में कब्ज नहीं होना चाहिए। पेट की जो पाचन प्रक्रिया है दुरुस्त रहे तो जीवन भर आप निरोग और स्वस्थ रहेंगे, बीमार जल्दी नहीं बनेंगे। ज़्यादा खाकर, गलत खाकर, समय विरुद्ध खाकर, सड़ी गली चीज़ें खा करके हम बीमारी बुला लेते हैं। खाना तो है, लेकिन सदैव याद रखो, सुखी रहना चाहते हो, सेवा साधना भजन भक्ति का काम करना चाहते हो, व्यवहार का ही काम करना चाहते हो, तो थोड़ा कम खाओ। ठूस करके कभी मत खाओ। सात्विक सुपाच्य संतुलित चीजें खाओ।
जिस आदमी ने खाने पर संयम रख लिया उसने एक बहुत बड़ी बात कही, वो बहुत बड़ी जीत उसने हासिल कर ली। और मन खाली, मन खाली का मतलब क्या है? अनावश्यक न सोचना। जो पुरानी बातें मुर्दा बातें, जो पुरानी बातें सब मुर्दा होगी। कल की बात मुर्दा हो गई, क्योंकि कल लौट करके नहीं आएगा कभी, और आगे क्या होगा वो सपना है। इसलिए वर्तमान में जीना, वही सोचना जो उचित है, आवश्यक है। और फिर समय समय से बिल्कुल मन को खाली कर देना, चिंता भय तनाव से रहित। यदि वर्तमान में जीना शुरू कर दिया जाए और चिंतन को सकारात्मक बना लिया जाए, तो आप समझ लीजिए आप आज मुक्ति का आनंद ले सकते हो। मुक्ति कोई मरने की बात की चीज़ नहीं है, जीते जी मोक्ष का आनंद लिया जा सकता है। पेट खाली, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, स्वार्थ, अहंकार, इच्छा, तृष्णा, लोभ, मोह, इन सब से मन को खाली कर दो, जीते जी मोक्ष का अनुभव हो जाएगा। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? सत्संग से, संतों की संगति से। सत्संग वह जगह है जहाँ से जीवन का, जीवन के उद्देश्य का, जीवन की प्राप्ति का, उद्देश्य की प्राप्ति का रास्ता मिलता है। इसलिए हर आदमी को समय निकाल करके, समय मिलने पर नहीं, समय निकाल कर सत्संग में जाना चाहिए। कहीं भी सत्संग हो रहा हो, किसी मत पद का सत्संग हो रहा हो, अच्छे विचार जहाँ से मिले, जहाँ से अच्छे विचार मिले, अच्छे जीवन जीने की प्रेरणा मिले, वो सब जगह सत्संग है। तो सत्संग वह स्थल है जहाँ से हमें जीवन जीने की सही प्रेरणा मिलती है, जीवन को उद्देश्य का पता होता है। ये भी कह सकते हैं, थोड़े में कहें तो, जहाँ जाने से, जिस संगति से हमें दुख से सुख की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, असत्य झूठ से सत्य की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले, उपाय मिले, वो जगह का नाम है सत्संग। हमें कह सकते हैं जो हमें दुख से सुख की ओर ले जाए वो सत्संग है, जो हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाए वो सत्संग है, जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए वो सत्संग, और जो हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले जाए वो सत्संग। अब समझ सकते हो कि सत्संग का जीवन में क्या महत्व होता है। हमारी यात्रा तो सुख से दुख की ओर चल रही है, बंधन से नहीं, मोक्ष से बंधन की ओर चल रही है। होना क्या चाहिए? उम्र बढ़ती जाए, समय बढ़ता जाए, बंधन कम होते जाए, मोक्ष जीवन में फलते चले जाए, अशांति दूर होती जाए, शांति बढ़ती चली जाए, दुख घटता जाए, सुख बढ़ता चला जाए। ये जीवन जीने की सही कला। और ये कला जहाँ से मिली उस जगह का नाम है सत्संग। हमारे जीवन उल्टा हो रहा है, जो कुछ हमारे मूल पूंजी थी वो सब घटते जाकर घाटा घाटा घाटा। इसलिए सत्संग, सत्य का संग, सज्जनों का संग सत्संग है। और सत्संग करके हम अपनी वास्तविकता को जान सकते हैं, और जान को जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इसी जीवन में परम शांति का, परम आनंद का, परम प्रसन्नता का और मोक्ष का लाभ हम ले सकते हैं। ये कोई काल्पनिक बात नहीं, कहने की बात नहीं, कोई भी व्यक्ति ऐसा अनुभव करके देख सकता है। कबीर पारस संस्थान प्रयागराज का 48वां वार्षिक अधिवेशन
कल से प्रारंभ होगा। आज उसकी पूर्व संध्या है। थोड़े संतों के विचार आपने सुना, मैंने निवेदन किया, अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा, लेकिन उठने के पहले आप सब कुछ और सूचनाएं सुन करके जाएं ताकि आगे की कल हमारी व्यवस्था सुचारू रूप से चले। हमारे साथी लोग उपस्थित होंगे और सूचना दे देंगे। निवेदन है कि 5 मिनट आप बैठेंगे, फिर भोजन हो जाएगा, तब फिर आगे की व्यवस्था सुचारू से चले। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सब पूज्यवर साहिब जी के बहुत सुंदर कल्याणकारी विचारों से लाभ ले रहे थे। अब कार्यक्रम समापन की ओर है। समापन के पश्चात भोजन पंडाल में जाना है, लेकिन मैंने पहले भी निवेदन किया है कि सेवा की आवश्यकता होगी और युवा साथी जो लोग कर सकते हैं वो सब युवा हैं। आपको पारस करने में अपना सहयोग देना है, व्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग देना है। और जैसे बैठे रहेंगे तो जैसे थाली से भोजन करना होता, पहले से पत्तल से करते थे, अब थाली में भोजन करना होता है, तो थाली रखने में भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए एक क्रम से पारस करेंगे, फिर भोजन होगा, और क्रम से होगा तो फिर अल्टरनेट करके थाली फिर से साफ़ होकर के मिल सकेगी। दूसरी चीज़ मैं उस समय देख रहा था कि कहीं भी कचरा फेंक देते हैं, जो वेस्टेज सामान है भोजन वगैरह उसको फेंक देते हैं। निवेदन तो यह है कि आप जितना खाना है, जितनी आपकी आवश्यकता है उतना ही लें, अधिक न लें। और कहीं कदाचित कुछ बच जाए तो उसको निर्धारित जगह में जहाँ वो टोपला रखे हैं या डस्टबिन होता है उसमें ही रखेंगे। इस चीज़ का ख्याल रखेंगे और सेवा कार्य में सहयोग करेंगे। जैसे कि एक पंगत उठ जाए तो सफाई में ध्यान देंगे। और पंगत के लिए मैंने कई संतों का नाम लिया था, उसमें थोड़ा से साहिब जी, देवेंद्र साहब और विकास साहब लोग थोड़ा देख लीजिएगा। और हाँ, पूर्णेन्द्र साहब, राम साहब, आप लोग भी थोड़ा सहयोग कर देंगे। शुरू में थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। और सवेरे मंच व्यवस्था में जिन लोगों का नाम है, तो जगबीर जी, महेश जो आगरा से आए हैं, जसू भाई, और वो फैजाबाद से आए हैं भैया, वो सग्राम जी, आप सब सवेरे यहाँ 5:30 बजे आकर के व्यवस्थित करना है। सवेरे 4 बजे घंटी लगती है और 4 बजे के बाद में आपको अपना बिस्तर छोड़ देना है और दैनिक कार्य से निवृत्त हो कर के जितने जल्दी आप तैयार हो सके तैयार हो कर के भोजन भंडार में सहयोग करने के लिए उपस्थित होना है। इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। और एक निवेदन और है, जहाँ तहाँ कहीं भी गंदगी नहीं करना है, कहीं भी पेशाब नहीं बैठ जाना है, कहीं भी थूकना नहीं है, कहीं ब्रश करके या दातुन करके फेंक नहीं देना है, थूकना नहीं है। इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। अपनी स्वच्छता, अपनी सफाई का ध्यान रखेंगे। इतने सारे लोग हैं, अगर हम सफाई स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तो और अच्छा लगेगा और सुचारू रूप से कार्यक्रम संपन्न होगा। और भी सूचना बाद में दी जाएगी समय से। आप सब इसका ध्यान रखें। जितने लोग बैठ सकते हैं वहाँ बैठेंगे और इधर उधर बहुत ज़्यादा खड़े होकर के डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। जो सेवा कर सकते हैं वहाँ जाएंगे और बाकी लोग यहीं बैठे रहेंगे। भजन भी गा लेते।